आपको क्या शौक था? आपने उड़ता हुआ तीर पेस्टिसाइड की जो वो इश्तिहार बनते थे उसमें इश्तिहारी किरदार करने का, वो क्या कहानी थी? Oh my God, you know about it. Not many people know about this. और मैं वहाँ पे उनके he used to make the labels for the pesticide और उसकी जो करेक्शन होती थी वो उनका आर्टिस्ट था, उसका भी मैं असिस्टेंट था। कि आप चाय पिलाते थे, सच्ची बात करें, टी बॉय थे। मेरे काम को तुम चाय बनाओ जाकर के। आई रिमेंबर बिकॉज उसके बाद ही मेरी जॉब हुई थी, वहाँ पे मेरी 20th बर्थडे मनाई गई थी ऑन द सेट ऑफ फ्रेंच टोस्ट। दे सेलिब्रेट माई 20th बर्थडे। अच्छा चल, तेनू लोगों ने उत्थे लिखा तो साड़ी कहानियां लिखा कर। एक तो चापे का सवाल करूं, बचपन में आपको कंपेयर किया जाता था बाकी बच्चों नहीं, बहुत सारे कजन्स थे ना, 18-19 कजन्स थे। तो वो फिर कंपटीशन कमीशन मेरा जो था उसमें था वो एक था, नहीं वो भी अरंग पे पैडे थे वैसे। अल्हम्दुलिल्लाह। एक नस्तलीक लड़का उर्दू स्पीकिंग घराने का गजनफर अली साहब के पास आता है, जिनकी प्रोडिजी एक मैं भी हूँ और अली अजमत और बहुत सारे लोग हैं। आप गुजारा कैसे होता? आप अपने आप को जाके जो शीशे में देखते थे, हमें तो नजर आता था। I never met a man more fair than Ghazanfar. Absolutely. He had no आज तो बड़ा लफ्ज़ है anti-Semitic, है ना? He had none of that. He was what you call a true Pakistani. He is a true Pakistani. Assalamu alaikum and welcome to the Power Table with Ali Salman. Of course, you come across getting to meet people who are the movers and shakers, have been the movers and shakers, aspiring to be the movers and shakers, and will be the movers and shakers. कुछ लोग होते हैं जो अपने बारे में अपने आप को अंडर एस्टिमेट करके ओवर डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। मेरे एक उस्ताद मोहतरम है, इंडिया से उनका ताल्लुक है। हर इंसान का एक पीरो मुर्शिद होता है। हमारे पीरो मुर्शिद जो हैं वो तो खैर, मैं चूँकि खुद इराक से हूँ, उनका ताल्लुक भी जहाँ से था। हमें वो पीरो मुर्शिद चाहिए नहीं होते, लेकिन ये पीरो मुर्शिद यहाँ से मिल गए। उन्होंने कहा भाईजान, जब अंडर कमिट करके ओवर डिलीवर करने की ख्वाहिश है तो फिर बेहतर है कि ओवर कमिट करो, कि तुम्हें अपने पोटेंशियल का तो पता होना चाहिए, वरना वहां तुम अपने आप के लिए एक एस्केप रूट बना रहे हो कि जे कुछ होया ते ना लांगे, नहीं ते चाह बना लांगे। इस तरह तो दुनिया का कारोबार नहीं चलता ना। तो मेरा एक भाई है जिसका पोटेंशियल, मैं जब भी इसको मिलता हूँ, वी डोंट मीट मच, whenever we meet I talk to him about a movie that he was the DOP for. That movie was way ahead of its time. और वो मूवी उस वक्त एक सिनेमा नया हमारे सिनेप्लेक्स होता था, कैसर भाई और वो दो भाई थे, उन्होंने क्लिफ्टन में बनाया था। पैक्ड शोज होते थे, स्पिल ओवर ज़िबा खाना मूवी देखने जाता था। मैं भी स्पिल ओवर था, बट मैंने उसके बाद 3 दफ़ा वो मूवी देखी। खुदा गवाह के क्लाइमेक्स से पहले ये दुनिया की वाहिद हॉरर मूवी जिसमें मैं सोता नहीं था, मैं ऐसे करके बैठा था और बीवी ने दूसरी दफ़ा चलो बस कर दे, मैंने डर लग रहा है, मैंने दूसरी दफ़ा भी डर लग रहा है। द लेजेंडरी मिस्टर, मैं बिलग्रामी कहूँगा ताकि सरप्राइज एलिमेंट थोड़ा सा रहे, नजफ तो ये हैं ही, दुरे नजफ हैं ये। और नजफ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आई हैव बीन अ फैन एंड आई हैव बीन अ फैन ऑफ योर वर्क। लेकिन पहले मुझे ये बताएं, आपको अल्लाह ताला ने मौका दिया था कि आप एक पेस्टिसाइड वाली दवाइयों से कीड़े मार मार के, या कम से कम एक टी बॉय बन के अपनी जिंदगी में चाय का होटल खोल के, आज आप भी एक चाय खाने के मालिक होते और एक मालो माल इंसान होते। लेकिन आपको क्या शौक था? आपने उड़ता हुआ तीर पेस्टिसाइड की जो वो इश्तिहार बनते थे उसमें इश्तिहारी किरदार करने का, वो क्या कहानी थी? जरा शुरू करें ना वहां से। हम आपकी जर्नी से आएंगे ना। यू ज्वाइंड अ कंपनी व्हेन यू वर ऑलमोस्ट 18-19 years. I know your God is my God too. Oh my God, you know about it. Not many people know about this. So we that I start from Sapphire Services. और वो मरहूम हमारे अजीज थे, रिश्तेदार थे हमारे, शबीर लाटे वाला, उन्होंने मुझे पहली जॉब दी थी और मैं वहाँ पे उनके he used to make the labels for the pesticides और उसकी जो करेक्शन होती थी वो उनका आर्टिस्ट था, उसका भी मैं असिस्टेंट था। हालांकि आप चाय पिलाते थे, सच्ची बात करें, टी बॉय थे। असल वो टी बॉय था, क्योंकि होते थे कि जब वो करते तो वो टाइम देते, कहते थे तुम एक काम को तुम चाय बनाओ जाकर के। लेकिन 1900 या 2300 रुपए टी बॉय के लिए बहुत ज्यादा नहीं है। 2700 रुपए was the amount of salary that was unspendable for me at that time. मुझसे वो पैसे मुझसे खत्म नहीं होते। तो मेरे बड़े भाई जो थे, जो ये देख रहे होंगे तो माजरत, वो मेडिकल डॉक्टर हैं, अब वो इंग्लैंड में रहते हैं और बहुत कामयाब डॉक्टर हैं, लेकिन उनके पास जो थे वो 500 रुपये होते थे। तो मुझसे पैसे मेरे को वो होते ना, आप जो कहानी सुनिए कि वो बेटा इंजीनियर है और एक बेटा जो डॉक्टर है और एक बेटा हजाम है, तो कहते घर वही चला रहा है। तो वो मेरी कहानी थी। अभी मैं उसमें ऐड करता चलूँ, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक ब्यूरोक्रेट है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है
और जो कुछ नहीं कर रहा वो मदरसे में उसको भेज वो मदरसे में भेज देते हैं क्योंकि उन चारों की तालीम का खर्चा वही बताता है उसको। तो आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर and I think one fine day at that time there used to be this show called Music Channel Charts. उस पे बाद में आएंगे. How old were you when this Chai Khana started? I must have been I remember because उसके बाद ही मेरी जॉब हुई थी, वहाँ पे मेरी 20th बर्थडे मनाई गई थी on the set of French Toast. They celebrate my 20th birthday. मुझे फिर ये याद है बिकॉज अभी आप जिस जगह का आप नाम ले रहे हैं, आपके घर का दरवाजा नॉक होता है, एक प्रोड्यूसर खड़ा होता है, कंबाइन का जमाना होता है और एक आदमी कहता है नजब आजा चल तेनू लोगों ने उत्थे लिखे तो साड़ी कहानियां लिखिया कर और फिर 4000 रुपए कैश I must say you've done your homework. I've not done my homework. I know you enough. Mashallah. नहीं, that's amazing. Yes, one fine day Yasir Akhtar showed up at the doorstep and I was watching his show and जिस टीवी देख रहे थे यहाँ पे दरवाजा था और दरवाजा खुला तो बाहर खड़ा हुआ था अपनी कलाई से अपने ना उसकी आदत थी ये करने की, साफ करने की, तो वो खड़ा था अपने and he had his bag and he said कि मुझे आपसे मिलना है and he had a proposal to write a serial for which is music related. Right. So I said go and I'll come up with something. And I had a writing partner. The writing partner is the one who brought Yasir to me. Irfan. Pause. ये writer by birth था, ये कब discover हुआ था, क्या था? हाँ, I started writing plays when I was like 9, 10, 11, 12. Wow. I was Inspiration. writing. But I was writing plays. I was reading plays. And I was reading, my father got me on English literature, not so much on Urdu literature. So I had read Bernard Shaw, I had read Somerset Maugham, I had read a little bit of Oscar Wilde. And I did not go via Shakespeare. It was a little difficult for me. And my father was not, मुझे किताबें वो मिली जो मेरे अब्बा ने पढ़ी हुई थी. तो केक्स एंड एल पढ़ी हुई थी, पेंटेड वेल मेरी पढ़ी हुई थी. ये सब तो वहां से हुआ ही अल्हम्दुलिल्लाह जो हराम है जो मैंने एक मेरी तो थोड़े पीछे छोटी जी कलेक्शन पई है. नहीं ये बड़े वो हैं ये डोंट गो नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर. ये जितने अब देखें ना जितने ये जमीन पे खड़े हैं उससे ज्यादा डबल नीचे हैं. दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट. नो सीरियसली आई वाज ये हम अलग बात है जो कि मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आई थॉट के यू डोंट लुक लाइक समबडी हु इज नॉलेजेबल रीड्स बट यू रीड, you know shit. Should I know? That's what differentiates that me. day when me and Sumaira were over at your house and we walked down and said, this guy was quoting Edward D. Bono and he was like, he was quoting writers. And she said, she reads. मैंने कहा, doesn't like मैं जानता हूँ पिछले 20 साल जानता हूँ, कभी नहीं ऐसा शुबा हुआ कि ये जो है इसने पढ़ा लिखा है. साहिर लोधी का इंटरव्यू कर रहे थे, कहते हैं मेरे बिस्तर पे किताबें बिखरी हुई होती हैं, मैं एक का पेज खोला होता है दूसरी पर. मैं कहा साहिर भाई लेवल है. नहीं साहिर भाई, we're talking about books. Books are supposed to be read. You're not talking about books and we're not going there. So okay, so ये किताबें आपको पढ़ने को मिली. ये वो थी और I'm the least read person in my family. मेरे भाई जो है वो आगे पढ़े तो वो जो हैंड डाउन थी वो पढ़ रहा था. इसलिए आप कोट करते हैं कि मेरे डॉक्टर, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर वाले जो हैं वो पूरी दुनिया में चले गए, मैं यहाँ रह गया बिकॉज एक नाहल और एक नाहल फॉर्म 47 पे बाद में आएंगे, फिर हम पूरी किताब से जुड़ जाते हैं. वो एंड आई स्टार्ट राइटिंग. देखिए होता ही कि बहुत सी दफ़ा देखा गया है कि पीपल हु वांट टू परफॉर्म दे हैव टू गो वाया दैट कि यार मुझे परफॉर्म कैसे करूं, कोई मुझसे पूछ ना परफॉर्म करने के लिए, तो मैं खुद ही लिखता हूं और ये बहाना करता हूं कि मैं तो परफॉर्म करने आया हूं, तो उसी बहाने में एक्टिंग भी कर लेता हूं. तो वो इस तरह से करण जौहर है हमारी इंडस्ट्री. वी मूव्ड टू फेज 6 डिफेंस और वहाँ पे एक बड़ी अच्छी कम्युनिटी थी, मतलब कल्डी सैक, वहाँ पे सारे घर थे वो एक साथ थे और वहाँ पे कोई वो सारे घर, ये ज़माना है 80s का, मोहल्लेदारियाँ होती थी, लोग थे वो मिलते मिलाते थे. हम लोग जो थे वो एक वाहिद उर्दू स्पीकिंग फैमिली थी. all of them were Punjabi speaking, so we were the only ones. My mother could speak Punjabi, so she gelled in well with the auntie crowd. एंड वहाँ पे बड़ा एक अच्छा ग्रेगेरियस किस्म का जो कि होता है, लोग जो होते हैं जो उर्दू स्पीकिंग होता है रिजर्व होते हैं, पंजाबी तो ऐसे आउटवर्ड होते हैं, विच वॉज वेरी रिफ्रेशिंग फॉर अस एंड फॉर आवर यंग एज. वी मेट पीपल हु वर लाइक बढ़ के मिलते थे, तो हमारे लिए बड़ा अच्छा था वो, क्योंकि हम आ रहे थे कि जहाँ से आ रहे थे वहाँ पे लोग रिजर्व नहीं थे, लेकिन वो अलग कल्चर था. एंड व्हेन यू मीट
people who speak another language and they speak your language outside the house, it does things to you. Agreed. Psychologically Agreed. and socially. Agreed. So it was a very positive impact on us. And वहाँ पे किसी ने आइडिया कि ये बच्चे जो हैं क्यों नहीं करते कुछ थिएटर करें वो करें, तो मैंने कहा ओ जी आपने तो छेड़ दी वो बात. तो मैंने आई यूज्ड टू राइट शॉर्ट प्लेज एंड विद द हेल्प ऑफ द किड्स हु वर मेरे ग्रुप के बच्चे थे, तो हम एंड दे वर लीस्ट मोटिवेटेड टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ, लेकिन इट वाज अ गुड एक्टिविटी. एंड मेरा ये था कि मुझे उससे वो कॉन्फिडेंस मिला. बेसिकली यू कैन से दैट आई स्टार्टेड फ्रॉम कम्युनिटी थिएटर. नाइस. जो खुद ही बनाया, खुद रॉ था. और बड़ी अजीब सी बात थी, ये शायद आसिफ और ज़मीर को नहीं मालूम, उनको नहीं याद नहीं, लेकिन वो हमारे नेबर थे एक ज़माने में. तो एक बार हमने उनसे भी कंसल्टेशन की थी विद दिस फेज 6. अच्छा, उससे पहले सीवी में थे. एंड ही हैड अ हाउस, उसके पीछे अब सिटी स्कूल है. हाँ, बुखारी पे जो है ना, तो हमारा उनके घर था और हमारा घर बिल्कुल अपोजिट था. एट दैट टाइम ही वाज रनिंग ब्लेजॉन, द एड कंपनी दैट ही हैड. This is late 80s. उस वक्त एजाज असलम ने उनसे अपनी रिश्तेदारी का क्लेम नहीं किया. डिस्क्लेमर था. डिस्क्लेमर था. अच्छा, इसके बारे में कुछ नहीं मालूम कि समरा जो आसिफ भाई की वाइफ थी was still related to एजाज of course. आहद जो है वो एजाज को मामू कहता है, एजाज नाराज हो जाते हैं. हालांकि एजाज मामू है लेकिन वो मानते हैं. क्यों नहीं मानते वो. आज वापस आ जाए आसिफ भाई है वो मामू वाली कहानी जो, तो बहुत ज्यादा मामू बन चुके हैं वो, मेरा मतलब कहने की बात नहीं है. तो एनीवे, आई लव एजाज बाय द वे. आई एब्सोल्युटली अडोर हिम. एजाज इज लव्ड बाय एवरीबॉडी. एवरीवन. एजाज तुम दुनिया के वाहिद आदमी हो जो अपने काम के अलावा भी प्यार किया जाता है. नो, ही इज समबडी हु, जो कहते हैं खुलूस. तो वो अच्छा, चलें फिर आसिफ भाई की आपने डिस्क्लेमर. तो हमने उनको विद दिस थिंग कि आप हमारा काम करें ना, तो लाइक या श्योर. ही वाज वेरी जनरस इन सेइंग कि हाँ आप जाएं परफॉर्म करें. Yes, this is way doing good, this way doing bad. We did that, and then and at that time पढ़ाई में मेरा था ना, वो था मेरा, आई थिंक ऊपर नीचे था मेरा. और मेरे दो बड़े भाई थे, वो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे. तो मेरे अब्बा थे, वो कहते ये घोड़ा जो ना ये भाग नहीं रहा है, इसको मैं बाद में चाबुक मारूंगा, पहले इन पर. तो वो जब वो प्रोफेशनल कॉलेज में चले गया, एक डॉक्टर बन गया, एक जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में चला गया. तो मैं ज़रा आई वॉज फ्लूइड, आई वॉज इन अ ग्रे जोन फॉर्मल एजुकेशन वाइज. But उस वक्त आप क्या पढ़ रहे थे और कहाँ पे? I ended up studying at the I ended up doing BA, and I did political science and sociology and history. Nothing to do with media and at middle and at some point I was basically, I flunked and I was out of the what do you call, the होता है ना कि आपने मैट्रिक किया फिर आपने BA किया. At some point ये आप अफोर्ड नहीं कर सकते हमारा जो एजुकेशन सिस्टम, इसमें आप ऐसा हो कि आप आई एम आउट ऑफ कॉलेज एंड आई एम टेकिंग अ ईयर ऑफ. यू कांट डू दैट. यू कैन डू दैट एट दैट एज, यू कुडंट डू दैट. नाउ यू कैन. रिमेंबर, बिकॉज़ अब वो ऑप्शंस अवेलेबल, बिकॉज़ एजुकेशन जो प्राइवेटाइज हो चुकी है. लेकिन अगर आप मैट्रिक या इंटरमीडिएट कर रहे हैं आप, तो वो है कि अब आप ये कर ले तो आपको वो अगले साल जो है अगला बोर्ड है वो पकड़ना ही पकड़ना है. अगर आप नहीं पकड़ेंगे तो फिर आप आउट ऑफ द लीग हो गए, फिर आपको प्राइवेट पढ़ना पड़ेगा. और फिर आप एक अजीब ग्रे जोन में आ जाते हैं. तो वो I was there, and I remember that after flunking rather colorful manner, I flunked the intermediate, and there were a time when my parents would look at my brothers and then would look at me and they were like, हाँ अभी ये भी एक मसला है, इसको भी सॉल्व करना है. तो दिस वाज अ रियल एग्जांपल के बच्चे दो ही अच्छे, और वो जो आपके घर में दो ही बच्चे अच्छे थे. एक और वो ये था कि वो जो हजाम वाला जोक था ना, वो था कि दो बच्चे दो सुपुत्र जो है बड़े अच्छे हैं और एक जो है वो लुप से निकल जाता है और शक्ल ही दिखाता. सो आई वाज दैट चाइल्ड हु वाज जस्ट slipped through the crack, as they say. What was happening in the child's mind exactly at that time? Damn, you're good. You got me. Oh, that was a very dark period. Yeah. I listened to a lot of music at that time. And I listened to a lot of Pink Floyd. Yeah. And I listened to a lot of Sting. And what I would do is at that time, internet nahi tha. So I would find and I would would listen to a song over and over again. And there's a very famous song by Sting called, which is from I think his second album, called Lazarus song. It's about Lazarus, the legend of Lazarus, which is about a person who, and if you read the lyrics, वो मैंने क्योंकि उस गाने में
इंटरनेट अवेलेबल नहीं था, तो आपके पास लिरिक्स अवेलेबल नहीं होती थी. So I would listen to the song over and over again, and I would write it, and the song goes something like deep inside the wound in my heart, and I'm looking for who made that wound, and I look behind the mother who's standing there, and she has a sword in her hand, and the wound is made by the mother. So, and I ask her, why have you made that? I mean, this is dark. So this is very dark. It's about a man who is basically finding as to why he's being resurrected. So I did not know, and I was a very sickly child. Throughout my childhood, I was a very sickly child, and I did not know. तो मुझे समझ नहीं आता क्या, क्योंकि मुझसे कोई बात नहीं कर रहा था, क्योंकि I did not fulfill the promises. एक तो चापे का सवाल करूं, बचपन में आपको कंपेयर किया जाता था बाकी बच्चों नहीं, बहुत सारे कजन्स थे ना, 18-19 कजन्स थे. तो वो फिर कंपटीशन कमीशन बना हुआ था. मेरा जो था उसमें था वो एक था, नहीं वो भी यहीं पे पैडे थे वैसे. अल्हम्दुलिल्लाह. वो भी अभी थे, लेकिन ये फिर भी कुछ कर रहे थे वो. और मैं जो था, and I think now when me and my brother talk about it, like maybe you are a very high functioning dyslexic, or maybe you are high functioning autistic, because I started speaking at age of 3. वो This time if you go like, but I started speaking like before that. तो मैंने 3 साल पहले बोलना शुरू किया, तो मैंने अपनी अम्मा से पूछा कि मैं क्या बोल रहा था. कहने you should speak gibberish, and it was a complete language. Meaning कि you would communicate, and मैंने तो वो समझता कौन था? कहना मैं समझती थी, कोई और समझ नहीं पाता था. So you would explain, and it was so expressive that I would understand कि हाँ, he wants the fan to be turned on or turned off, or he wants food, or he wants water. So it was a language that I would speak, and one fine day I started speaking like a flash, like no, there was no evolution from that language to a conventional language. So maybe I'm a high functioning autistic child, maybe I'm Rain Man. I don't know, but there are certain things I do understand really well, and there are certain things that I डस्टिन हॉफमैन को कॉल मिलाएं जरा, चेक करते हैं कि ओरिजिनल कास्ट में नजर थे कि नहीं थे. ओके. तो देन वो जब डार्क जोन चल रहा था, मैंने तो एक दिन अब्बा को बोला कि वी डोंट नीड नो एजुकेशन. उन्होंने फिर मेरे अंदर ओ की था कि मैंने वो तालीम भी हासिल की जो मेरा हक है. आपने शो मारे कहा जी, मैं गिलमोर को तो मैं कोट कर रहा हूँ यहाँ पे है, और उन्होंने कहा कि क्या जी गिलमोर कौन है, फटा. तो फिर उसके बाद देन वो जख्म कैसे भरना शुरू हुए? कोई आउटलेट मिला है क्या? क्या वो भरा है अभी तो जख्म? नहीं, आई डोंट थिंक सो. आई डोंट वांट इट टू. या वो डेविड लिंच से पूछा गया था ना कि ही वेंट टू थेरेपी, तो उसने पूछा कि आप थेरेपी, आप जो बात कर रहे हैं बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, और ये दे आर मेकिंग सेंस टू मी, वुड दैट क्योर मी ऑफ माई क्रिएटिविटी, बिकॉज माई क्रिएटिविटी इज माई डिजीज. तो उन्होंने कहा एब्सोल्युटली विल क्योर यू ऑफ योर क्रिएटिविटी. उसका थैंक यू सो मच. ही गॉट अप, he left. So I don't think you are born out of a wound and you carry it. The creativity inside you is born out of a wound. That's one way of looking at it. I'm not saying I'm not saying the reality that we live in has got so many angles and paradigms. That's one way of looking at it. I'm not saying that is the way of looking. अच्छा, इस पे हम जाएंगे. चूंकि मैं OCD हूं ना, तो मैं आपको मुख्तलिफ जगहों पे ले जाता रहूंगा. फिर आपको यासिर अख्तर घर आए. Yasser आपको ले गए, and I immediately recognized that this guy is desperate. Yeah. And he's desperate, and I related with his desperation. Desperate in a good way. He's somebody who is desperate to make it. He's got a very small window of time in which he really has. I could see somebody who is in between class system. That he's from a class and he's going towards somewhere. And he's somebody who people expect that he is not creative, and he has to prove that he is creative. Which, in my opinion, I think at that time, yes, he was. वो zeitgeist कहते हैं ना कि आपके वो he had it at that time. जो हो रहा था, वो उसकी गरारियाँ रहती ना, वो वक्त की गरारियों में बिल्कुल फिट बैठ गई थी, और वो unfortunately वहीं फंसी रह गई फिर. And sad, a lot of people, including myself, मैं नदीम जाफरी को भी कहता हूँ, हाँ, तू 90s की गरारियों में अड़ गया हुआ मेरे दोस्त. उसकी अच्छा बहुत से लोग जो है वो फंसे होते हैं. एंड यू जस्ट, मेरी बस पर थ्योरी, बहुत छोटी थ्योरी है, वो ये कि आपको काम करते रहना चाहिए. करेक्ट. ठीक है. अगर आप कहीं फंस गए ना, वो काम करते रहेंगे ना, तो वो जो एक चाल बन जाती है, जो एक रोड़ा आ गया ना, वो पिस के निकल जाएगा. ऐसे ही है. आप काम करते रहे. The tragedy with our brother Nadeem Jafri is that he stopped working. He has to keep working. There will come a time when his music was very good. आप MCC पे आ जाए, नदीम जाफरी खुद ब खुद वो चट्टान. नदीम जाफरी got के dated है. And then हम dated कहते हैं, अब वो 90s दोबारा आएगा. Yes. So he would have. Oh yes. You see, आप अपनी जो आपकी सोच है ना, वो एक फिलॉसफी बनेगी उस वक्त जब आप उस पर अमल करते रहेंगे. ऐसे ही है. अगर आप नहीं करेंगे सजाद तो भाई, सजाद अली is a living example now. Living example, because Sajjad
भाई जो है चीफ साहब जो है, and I call him Chief because he really is, because he's somebody who's a very hard working and has got a strong working ethics. एक कहानी सुनाओ, राज फोड़ दूं आज। प्लीज। सजाद भाई आपसे वादा किया था दुबई में हाथ जोड़ के, आज मैं फोड़ दूंगा। सजाद भाई के घर पे डाका पड़ता है, ही वाज माय नेबर एट बुखारी, मुहाफिज पे रहते थे। एंड ही टेल्स मी व्हाट ही टोल्ड द डाकूज, एंड डाकू सेड तो फिर चलो कुछ गा के सुनाओ। तो ही लेफ्ट पाकिस्तान, ही मूव टू यूएई, he was offered Indian nationality। मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को पता होना चाहिए। he said मुल्क छड़े है, वेचे है नहीं है। ओए you deserve a निशाने। yes, actual हैदर तो हमारे वाला है, वो दूसरे वाला, but people yes. should know सजाद भाई। वापस आ जाते हैं। no, I am witness to सजाद भी इस वक्त हम दोनों बैठे हैं, तब नया दुबई नहीं होता था, पुराने दुबई पे डेरा पे हम एक जगह बैठे हैं, and the man has tears in his eyes and I am hugging him like if I am elder to him, I'm getting goosebumps now। People should know, they should fucking know what this man has done for the country। अभी वो यार हम पता है मुर्दा परस्त हैं, हम इंतजार करेंगे रजब को, अल्लाह ना करे मेरे मुंह कुछ हो जाए, कल पूरा सोशल मीडिया भरा होगा ਉਹ ਪੈਂਦੇ ਟਕੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ, उस वेले तुसी बनी भाई दी तरह कल्ला छड़े होए ऐसे ਉਹਨੂੰ, ऐसे नहीं हो सकता। वापस एमसीसी में छोड़े तो दुख वाली बात है। ऐसी बात से है वाकई, मैं आपको आगे सुनाऊंगा। So what was happening over there was that I think I kind of find my tribe over there. There were desperate youngsters who did not know, and at that time if you are doing that thing you're truly lost, because we are inside combined now. Yeah, okay, so they were truly lost souls। I remember people who would come over there जो कि बड़े अच्छे गिटारिस्ट से, बड़े अच्छे सिंगर से, and they would come in and they would look at us and they were already in professional college। Like for example साद नाम था उसका, बड़ा अच्छा गिटारिस्ट था, he was already in IBA। so आया, उसने एक गाने में था, I think कोलाज का गिटारिस्ट था, किसका था वो उसने, and he looked at us कि यार मैं I don't want to end up like you guys, I can। so he was a very good guitarist but he already was in IBA। but there were people over there who were not in any professional college who were truly lost, maybe lost souls, lost dyslexic or autistic souls, जो कि अपने आप को कहीं ग्रिड पे रख नहीं पा रहे थे। हालांकि आपसे किसी ने पूछा था कि ऑब्सेशन कितना जरूरी है, ऑब्सेस्ड होना, ऑब्सेस्ड जो होता है वो आपको लगता है, जो बात होता है ना, जो बंदा वो डेस्परेट होता है, वो डेस्परेट। ओके, सो मुझे नहीं मालूम कि मैं ऑब्सेस्ड। सो देयर इज अ थिन लाइन। आई हैड नोवेयर टू गो बट गजनफर, एंड दैट रूम, जो स्मॉल रूम कमरा था, पूरी लाउंज थी जहाँ पे 5 लोग बैठे थे और उधर खुर्शी साहब बैठे थे। तो यू रिमेंबर दैट ऑफिस, राइट? सो दैट वाज इट, दैट वाज, एंड व्हेन आई वुड गो बैक होम वेयर आई वाज सपोज्ड टू बी, I could not place myself on the grid because I desperately wanted to be in that grid। नस्तलीक लड़का उर्दू स्पीकिंग घराने का गजनफर अली साहब के पास आता है, जिनकी प्रोडिजी एक मैं भी हूँ और अली अजमत और बहुत सारे लोग हैं। आप गुजारा कैसे होता? आप अपने आप को जाके जो शीशे में देखते थे, हमें तो नजर आता था। I never met a man who was more fair। हम कराची में जो पंजाबी, महाजर, सिंधी डिवाइड ना, I never met a man more fair than Ghazanfar। Absolutely। And he had no आपके बड़ा लफ्ज़ है anti-Semitic, है ना, he had none of that। He was what you call a true Pakistani। He is a true Pakistani। He is a true Pakistani। Another man who deserves standing ovation, the biggest civilian award of this country, and look what you've done। Yeah, and he is somebody, and एक खानदानी इंसान, कहते हैं कि बाकी कहते हैं कि जिसको आप कहें कि जिसको मालूम था, he would not look at a person कि what language he is speaking, he would think what he is worth, where he is coming from and where he stands। I think now when I look back, I think he immediately liked me। हीरा शनास is the right word? जैसे पंजाब में फिल्म करने के, I don't know if I'm Hira or not, but he immediately put me in his heart। I remember, I'll tell you what, there was a time when I left Combine and I went somewhere, I couldn't get anything। I came back to him and I was madly in love with a girl at that time, ठीक है, and उस लड़की ने मुझे बुला के खूब जोर का ठुड्डा मारा था। So I was like sitting depressed and Asfar came to my house कि यार तुम 3 दिन से घर बाहर निकलो तो बिस्तर के नीचे से निकलो ना, तुम
उससे मुझे बोरी तरह अपनी असफर आपको तीसरी शादी मुबारक हो. Sorry, and inshallah we know, so you're very very happy. Yes, I'm actually very very happy. माशाल्लाह. For जब he told me this फोन करके बताया था मुझे, I'm very very happy for it. तो उसने मुझे गाड़ी में लादा, उसकी वो एल्टो थी और वो ले गया. आई थिंक मैं इससे पहले एक बार गया था गज़म साहब के घर पे, गया वहाँ बैठा एंड गज़म पे बैठे थे और असफर कहीं चला गया, किसी काम चला गया. And I sat there and he looked at me and said, क्या, what's wrong with you? मैंने कहा, I think I'm a fraud, I'm a failure. And I started crying. And you know how big he is. So he called me. तो मैंने समझ नहीं क्या मतलब. So he has never. Impossible. This is my boss. He इधर आओ. So and I said like it was very awkward to explain used to what. So he's a big guy, right, and a big torso. And I was like Princess Leia on that Jabba the Hutt. Remember that movie? जिसमें Han Solo बचाने आता, तो उसमें Princess Leia जो है वो चिपकी भी होती है Jabba the Hutt में. तो I was Princess Leia. चिपको 5 और and he said, don't worry, you're not a fraud. You're the best of the best. You're my favorite. I think he told me. I think he said what I really wanted to hear. Yeah. I think he has said that to all of them. जब कभी Ali या only Asfar to the people who he knew deserved. So I don't know, and I was crying. I was broken, and he had me say, "Don't worry, you're my favorite. You don't know who you are." और असफर के पास वो असफर के पास वो वीडियो आज भी है जिसमें चाचा ने आपको हक किया, वैसे कह रहे हैं हम आज हैरान. No way, ऐसा नहीं हो सकता. लेकिन ये कि he assured me that whenever you are down, and I was down after that many times over, and I still get down, but I remember that moment. And I will never be able to thank him enough for giving me that moment, that it is okay to go down. It is okay to hit rock bottom. Correct. It is okay because then you get but up. Then it's only coming up. It's coming back. It's standing so on your feet. I'll always be. So what changed from there? Nothing changed. Like, I mean, you got up, you left. I mean, I think at some point, I realized I have to study. I've been wanting to go to a film school. What एक सेकंड, फिल्म स्कूल से पहले आप चाहते थे कि आप ये काम करते थे, अम्मा कहती थी बेटा ये तो ठीक है कोई काम भी कर ले. तो वो यार क्या बात है आपकी मेमोरी. वो ऐसा है कि मेरा अखबार में नाम आया था, तो मेरी अम्मी नमाज पढ़ रही थी, मेरे ना वो नाम आया है मेरे बारे में ना, तारीफ कर रहे हैं कि वो सिटकॉम है, मेरे इमाम का लिखा हुआ है, का प्रोड्यूस्ड है, और फ़हीम सिद्दीकी साहब को लिखा हुआ, उसमें मेरा बारे में मेंशन है कि न्यू फाइंड एंड ऑल दैट. एंड तो उन्हें हाँ पर अच्छी बात है बेटा अब तुम नौकरी कर लो. मैंने कहा नहीं, मैं ये देखे आप ये पढ़े, कह रहे हाँ मैं देख लिया, बहुत अच्छी बात है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू. और वो तस्वीर पढ़ रही थी, तो उसे ब्रेक लिया था, उन्होंने कहा कि तुम नौकरी कर लो. मैंने कहा कहने की मैं वो शी कस्टम सर्विसेज का ना, प्रिवेंटिव सर्विस का ना वो एग्जाम आया हुआ है और तुम्हारे पास क्वालिफिकेशन बैठ गया ना, इट्स वेरी इजी. मैंने कहा मैं ये करना चाह रहा हूँ. एंड शी वाज नॉट लिसनिंग, शी जस्ट केप्ट सेइंग के, एंड आई रियलाइज के आई हैव रीच्ड दैट एज दैट आई हैव टू किस फेडर की आवाज़ को मुझे बंद करना है और किसको सुनना है. एंड इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट दैट आई हैव गॉट एनी डिसरिस्पेक्ट ऑफ कोर्स but it is I'm old enough now that I have to make that decision. And of course you being that young will always make the wrong decision, but you have to, and it's for all those people who are right now at that age who are about to make that decision. So one of them is sitting here. He should listen to this carefully. Well, I guess what you have to listen to is like कि क्या मेरे पास मेंटल स्टेमिना तो है, क्या मेरे पास इमोशनल स्ट्रेंथ होगी कि व्हेन आई एम डाउन एंड आउट विल आई बी एबल टू गेट अप. बिकॉज आपका दिमाग जो आपको हमेशा कंफर्ट जोन में लेके जाएगा, तो उसके लिहाज से तो आपको वो जॉब करनी चाहिए जो कि इसका एग्जाम आने वाला है और आप बैठ जाएं एग्जाम में और आपको एक 9 to 5 जॉब हो आपकी. और मेरे माने कहता है कि ये कर लो, तुम्हें ये करना ही करते रहना.
लेकिन जो मैं कर रहा हूँ वो मैं उस डेस्परेशन से या उस ऑब्सेशन से नहीं कर पाता, वो एक एमेच्योर एफर्ट ही रहती। ठीक हो गया, वापस आ जाएं फिर तो आपने फिल्म स्कूल जाने का फैसला किया। ये जानना इसलिए जरूरी था कि माएँ और बाप, व्हेन आई टेल माय डॉटर और माय सन कि हर चीज अल्लाह दा करम है ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੂ ਡੋਂਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਆ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਤੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਈਪੈਡ ਵੀ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੰਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। So they don't, parents will never be able to associate regardless. So that was a good decision, film school. Well, what happened was that at some point, my father, I remember one day, I used to work as my father had a small private firm, and after college or after whatever that I had to do, I had to report back to his office at around 12:31, 1:30. एंड आई वॉज हिज कोरियर बॉय। सो एक बैग था, एक ऑफिस की बाइक थी, और कहीं चेक डिपॉजिट करवाना है, कहीं से कोई मनी ऑर्डर जो है आपको निकलवाना है, कहीं पे किसी फाइल पिक करनी है, तो डिलीवरी बॉय था मैं। तो दिस इज बिफोर आई जॉइन सफाई सर्विसेज। तो बाइक के मेरे बड़े एक्सीडेंट हैं, वो CD70 थी मेरे पास, उसके बड़े एक्सीडेंट हुए थे मेरे साथ। खैर वो but I think I would keep on writing. Irfan, my writing partner, Irfan Khairi, I was always in touch, and I was writing, and those ideas were not very good. We will file them, we'll start working on something else. And he said one thing, I don't know, you don't read, you're not talented, but you are persistent. I'll give you that. So what are you doing about it? मैंने कहा I want to go to film school. कहने yeah sure. कहने film school क्या मतलब क्या करोगे? मैंने कहा तो सिनेमा से वाकफी थी वो मेरे वाले साहब ने कराई थी मुझे। मैंने सिनेमा देखा था, डेविड लीन की फिल्में थी जो शुरू की फिल्में, विच इज़ लॉरेंस ऑफ अरेबिया, विच इज़ 1965 and 67 is Dr. Zhivago. Dr. Zhivago is my favorite film, and I'm very emotional about that film because have you seen Dr. Zhivago? Are you familiar with that film? So my father showed me that film frame by frame कि देखो अब ये होगा, because my father read the novel, पैशन का जो novel है, and he is in love with that novel. He was in love with that novel, and I say he's in love because he's passed away, but I say he's in love with that because I think वो मेरे वालिद चले गए, लेकिन वो जो प्यार है ना वो रह गया है, उस किताब से प्यार उनका रह गया है। तो मैं जब भी कहता हूँ ना कि यार my father is in love with that book, even though he's not there anymore. So what I am reading now, I can explain that to you, but we'll talk about that अगर हमें end में time मिला। So वो और फिर वो सिनेमा था उस ज़माने में, न्यू इंडियन आर्ट वेव चल रही थी श्याम बेनेगल की, तो मैंने जुनून देखी है। और and a film that I should not have watched at that time was a film called Blood of Hussain, which is by Jamil Delhi, which in my opinion, nobody talks about that film. I don't know why. It is one of the most amazing films ever made on a topic. You were not talking. It has started happening around you, which is fine. We'll talk about that too. Yeah, and years later I got to work with Jamil Saab in Jinnah. I was his assistant, one of his assistants. Well, I'll tell you a casting story. I know you were around. So he said you want to be like a film director like David Lean. You don't have it, and you don't. My father was not like discouraging, but he was like he was not. He could not fathom this thing. Him being an immigrant boy who crossed, who went through a Holocaust, the India-Pakistan divide, came on a trunk with a trunk and a grandmother, and carved out a living for him and his family. He can't have a David Lean in his family. No, that's not. You're jumping 3 generations ahead. No, you can't do that. So he was. How audacious of you. तुम ये सोच भी कर सकते हो कि तुम ये सोच सकते हो। तो मैं कहती नहीं, मुझे समझ में यही आ रहा है, मुझे समझ में कुछ और नहीं आ रहा। I can't sit there. I just can't. I cannot do 2 + 2 = 4. I have to do 2 + 2 = 22, and I have to make a narrative out of it. I have to make 22 makes 2 ducks on a pond. I have to do crazy stuff. And he said, so it was a generational thing, and I don't blame him for that. I love him for the fact that he gave me that resistance. Freedom. That resistance. Yeah. So I'm glad that he gave me that resistance. I'm glad that he said, so I questioned कि क्या ये मुझे जो मैं इतना बड़ा डिसीजन लेने जा रहा हूँ कि मैं फिल्म मेकिंग करूँगा, क्या ये सही है? Then I really looked ahead of time. So you see, sometimes doubt is very good. Absolutely. Because doubt actually strips away your fantasy
एंड योर जो आपके फैंटास्टिकल जो आपके वो थे ना आइडिया थे वो उसको स्ट्रिप अवे करता है. डाउट एक्चुअली आपके अंदर एक इंट्रोस्पेक्शन लेकर आता है. सो आई लुक्ड इनसाइड एंड सेड कैन आई डू दिस, वुड आई से इफ आई डोंट नो इफ आई कैन डू दिस और नॉट, इफ आई डोंट डू इट आई विल डाई. So हुआ ये कि at that time my brothers were very helpful. They were very supportive, and they were amazingly supportive, and they still are very supportive. My parents were not very supportive, but my brothers and मेरे मंजू भाई यहाँ पे. बड़े बेवकूफ़ों वाला सवाल है. मैं वापस उस जनरेशन में अब उस एरा में चला जाता हूँ 80s 90s में. फिल्म स्कूल जाने का आपको कीड़ा कहना चाहिए, आप उसको ऑब्सेशन कहें, पैशन कहें, फैंटेसी कहें. There was nothing in this country to do. मतलब एक बंदा बाहर जाता है, आईवी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आता है, उसको पता है बैंक में लग जाऊंगा, एंग्रो पे लग जाऊंगा, स्लम्बर्जर में लग जाऊंगा, शेल पे लग जाऊंगा, नौकरी होगी. No, I could see. You were seeing ahead, times ahead. I could see that things are changing. कि things will become progress होने वाली थी. I could see. हालांकि उसके बाद तो हम डाउनफॉल पे गए थे. Sorry but I could see because मेरे जाने से पहले जामी आ चुका था वापस. Okay. So I met him and I said, yeah, it's happening. ये वक्त का एक वो है पहिया है और ये रुकेगा नहीं. Okay. ये इसको आप रोक नहीं सकते. And I remember this was said to me by my own brother अली भाई. उनका नाम भी अली है. उनका नाम असल में ऑन हैदर है, डॉक्टर ऑन हैदर, लेकिन हमको घर में अली भाई कहते हैं. तो अली भाई ने कहा था कि बेटा ये तो चल पड़ा है और ये इंडिया पाकिस्तान रहे ना रहे, ये जो हमारा नैरेटिव है ना ये तो आगे बढ़ेगा जानी. ये तो ख़त्म नहीं होने वाला. जो हमारी कहानियाँ थी ना, जो हमने कहानियाँ पढ़ी है ना, वो आगे हमारे सामने आ रही हैं. मेरा तो ही अच्छा अली भाई का ये कि अली भाई ने पढ़ा है सूफी कलामात पढ़े हैं, बुल्ले शाह पढ़ा है. ही इज अवेयर ऑफ दोस थिंग्स. सो ही इज सॉर्ट ऑफ लाइक अमंग द थ्री ऑफ अस, ही इज सॉर्ट ऑफ लाइक द वन हु इज रूटेड. एंड इट मेक्स अ हेल ऑफ अ डिफरेंस इफ यू हैव, अगर आपने बच्चों को, वो जो हम कहते हैं ना बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि फिल्म मेकिंग पढ़ा रहे हैं, आप उनको कलाम पढ़ा दें. जो कि मुझे फैसल कुरैशी ने बताया था कि जब वो मॉस फिल्म स्कूल पढ़ने गए थे, मॉस्को फिल्म स्कूल पढ़ने गए थे, तो वहाँ पे इनको 2 साल तो जो थे वो तो कैमरा हाथ लगाने देते ही नहीं है. ईरान में भी ऐसी होता है कि अगर आप फिल्म स्कूल जाते हैं तो आप कैमरा, कहते हैं कैमरा तो आप सीख ही जाएंगे. आपने लिटरेचर पढ़ा है नहीं पढ़ा, आपको जो कलाम है जहाँ से आप आए हैं, जो कि आपका डीएनए है, आपने वो नहीं पढ़ा. तो आपने क्या पढ़ा? तो जमिया नहीं. हाँ. तो भाई वो पहले वो तो पढ़ लो जो भी है आपका. तो फिर आप ये बड़ी ये इसमें मैं 4 घंटे आपका दिमाग खा सकता हूँ बिकॉज इसमें ये नहीं कि इसमें कोई वो नहीं, बहुत जरूरी है. मैं बुल्ले शाह कर रहा हूँ. नहीं, आप शाह लतीफ पढ़ लें. नहीं, आप ये हमारा बरखुरदार अभी उस दिन बिरशाह से होकर आया, अभी मुझे आपके आने से पहले कहानियां सुना रहे थे. हेल ऑफ अ डिफरेंस कि आपको अपनी रूट्स का पता नहीं है. फिल्म बनाते हैं न्यूप्लेक्स के लिए, उन लोगों के लिए जो लंदन, दुबई, न्यूयॉर्क कहीं पे भी फिल्म देख सकते हैं. बट वेट, मेरा मतलब है कि वो चीज अब जो है ऑन जो न्यूज चैनल पे आप देख रहे हैं वो फट के सामने आ गई है. नहीं बट अब हाँ बिल्कुल वो सामने आ गई है. वो फट के जा चुकी है. नैरेटिव जो है वो झूठ है, उसके पैर नहीं है. हाँ, वो तो गल बद गई मुख्तारिया. अच्छा, अब आप फिल्म स्कूल चले जाते हैं. मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि फिल्म स्कूल एट दैट टाइम वुड हैव बीन कि यार मेरी अब बच्चों बाहर पढ़ाना पड़ता है ना नजर, तो जिस दिन 3 महीने की फीस भेजनी पड़ती है तो डॉलर पहली फीस जो थी मैंने जमा करके रखे थे. और थैंक्स टू वतंदर साहब, मुझे उन्होंने एक प्रोजेक्ट दिया था सेसमी स्ट्रीट, जो उर्दू डबिंग थी, जो कि शोएब हाशमी साहब ने उसका स्क्रिप्ट लिखा था. और उसमें मेरे पास आई हैड 4 वॉइसेस. आई हैड एल्मो, ग्रोवर, बर्ट एंड काउंट. सो उससे पैसे मेरे इतने बन गए थे कि मैंने थोड़े और मैंने आप उनमें से किसी की आवाज में बता दें. नहीं, अरे नहीं, your kids gonna love it. My kids, they're gonna, they should. I can't make that voice. I can't make that voice. Okay. सो वो उससे पैसे इतने आ गए थे, और पैसे 3 साल जमा कर रहा था कि मेरी पहली सेमेस्टर की फीस होती वो हो गई माशाल्लाह. और फिर मेरा भाई था, वो तफाक से मेरे आगे भाई थे, वहाँ पे जॉब कर रहे थे लंदन, इंग्लैंड में. एंड वाज हिज आइडिया कि ही सेंड हिम टू, आई वाज गोइंग टू वैंकूवर, लेकिन ही सेड कि नो, सेंड हिम टू लंदन. मैंने कहा दैट्स ट्वाइस एज एक्सपेंसिव. ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਨਹੀਂ कि मेरे सॉरी सेंड वैंकूवर, मैं भी लंदन नहीं जानता. अच्छा क्या है? तो कहने की नहीं, मैंने कहा इट्स ट्वाइस एज एक्सपेंसिव. ही सेड कि नो, कम ओवर हियर बिकॉज़ आई कैन टेक केयर ऑफ यू. यस. एंड आई thank my lucky stars that I went to London Film School, because over there what happened was कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो पहले दिन जो थे आपके ओरिएंटेशन कराते हैं आपके, तो वहाँ पे जो लोग थे वहाँ पे सारे ना हंगेरियंस पहुँचे हुए थे और मैक्सिमम पहुँचे थे. दीज आर पीपल जो कि यू नो जो हंगेरियंस आर वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू फोटोग्राफी, एंड देयर आर अ लॉन्ग लाइन ऑफ ट्रेडिशन है. विल्मर जिगमंड है और लाज़ो कोवैक्स है, ये सारे हंगेरियन सिनेमाटोग्राफर्स हैं जो कि
जो कि हॉलीवुड के जो जो रेवोल्यूशन आता है ना, जब सारे इन्होंने बनाई थी इजी राइडर, तो ये सारी इनकी शूट की हुई फिल्म है। तो वो एक लॉन्ग, तो मैंने कहा मैं एक अकेला पाकिस्तानी, आई वाज ओनली पाकिस्तानी, देयर वाज ओनली एन इंडियन गाय, वाओ, आई वाज ओनली ब्राउन गाय। तो मैंने कहा मैं कहाँ आ गया, और मैं पहले समझ में एहसास हुआ कि ये तो मैं, और फिर जब वो ग्रुप बनाने पे आते हैं ना, तो वो करते हैं कि सारे जो हंगेरियंस वो एक जगह जमा हो गए, सारे अंग्रेज एक जगह जमा हो गए, सारे जो मैक्सिकन वो थे अमेरिकन वो एक जगह जमा हो गए, तो जो खचरा था ना माल तो वो जब जो ग्रुप नहीं बना पा रहे थे उनको एक ग्रुप में डाल दिया गया, तो उस ग्रुप में मैं था। एंड हुआ ये कि वो जब आता है ना कि मैंने अपना स्क्रिप्ट लिखा, मेरा स्क्रिप्ट रिजेक्ट हो गया, क्योंकि देन आई फेल्ट what my father was saying कि you will not be able to survive over there because you have a language barrier। मैंने कहा नहीं, मुझे इंग्लिश आती है। कह रहे नहीं, इंग्लिश आना अलग बात है, but to think in English and to write, that's something else। So I started to do all those fears that I had, the doubts, they were like piling up, and in the first semester I was alone, I had no friends, और सारे में लोग थे, एक खातून थी जिनकी यहाँ पे लाइनें कटी हुई थी। मैंने कहा ओह शिट मैं किन लोगों के साथ घूम रहा हूँ। एक था बंदा था, वो कहता सॉरी आई हैव टू गो टू एस्कर्ट बिकॉज माय फादर हैज गॉट अ, तो मैंने कहा ओह ये तो एरिस्टोक्रेट है। तो देयर एक तो, और मेरा जो स्क्रिप्ट था वो रिजेक्ट हो गया। मेरा जो हेड ऑफ स्टडीज, वन ऑफ माय फेवरेट टीचर एलन बर्नस्टीन, वो द साउथ अफ्रीकन जू, and was the most amazing teacher that I ever had. Amazing teacher, most amazing and most thoughtful person I have known. And he causes of reject, skin color, no no he said कि no, this is, you're writing emotions and you need to write action, और हम थे वो हम अफसाने की उससे आ रहे हैं ना। understood, yes। Screen writing is writing action, yeah, okay, right? So what's the difference for ये इस पे हम आएंगे please, yeah। तो जब वो रिजेक्ट हो गया, फिर आखिर में जब वो जेम्स जो कि एरिस्टोक्रेट था, उसका जब स्क्रिप्ट एक्सेप्ट हो गया, मैंने फिर अपना स्क्रिप्ट दोबारा दिया, उसने कहा कि नाउ दिस स्क्रिप्ट इज वेरी गुड बट नाउ इट्स टू लेट, वी ऑलरेडी हैव सिलेक्टेड दिस स्क्रिप्ट। सो मैं अपना डिप्रेस बैठा हुआ था, मैं समझ में, तो एलन ही वापस जब कैफेटेरिया में वापस आया, तो अपना लंच लिया, उसने मुझे देख रहा था, फिर वो आया लंच लेके आया, मैं बैठा, उसने कहा कि क्या डिप्रेशन किस बात का है, वेयर यू फ्रॉम? मैंने कहा आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। कहा यू फ्रॉम कराची? मैंने कहा यस। उसने कहा यू नो व्हाट, आई लिव्ड इन कराची। मैंने कहा रियली? उसने कहा yeah, I was teaching back in 1979, I was teaching in the Tehran television radio school. I saw the revolution happen in front of me, and I love mangoes, and I feel that there's a lot of a difference between the mangoes that you eat in Karachi and the mangoes that you eat anywhere else. Karachi was a great city at that time. I don't know what it's like. तो मेरा दिल तरफ भर सा गया कि मुझसे कोई बात, कह रहे क्या कर रहे हो तुम, अब तुम्हारा प्लान क्या है? मैंने कहा मुझे नहीं, क्या प्लान? कह रहे काम करो ना, तुम इस सेमेस्टर सिनेमेटोग्राफी करो, ट्राई करने में क्या है, जाओ सिनेमेटोग्राफी करो, यू लर्न अ स्किल, बिकॉज दैट्स, दीवार पर लगे हुए थे, तो उसमें जेफरी एन्सवर्थ लगा हुआ था, रॉजर प्रैट, टाक फुजीमोटो, ये सारे वो लोग हैं जो कि जानी मानी बहुत ही जबरदस्त उनके cinematographer। कह रहे वी हैव अ लॉन्ग, लर्न फिल्म स्कूल हैज अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ churning out really good cinematographers। You need to go to the department, just throw yourself। So I went to the department, never came back। उन्होंने मुझे ऐसा झप्पी लगाई, हुआ है कि वहाँ पहुंचा, तो वहाँ पे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थी, उसका नाम था हैरियट थी। वो पता चला कि उसने कहा कि तुम कहाँ, कराची को? मेरा हस्बैंड जो वहाँ पे था, he was shooting a film over there called Jinnah। मैंने कहा हैं निक नोलन इज योर हस्बैंड? तो उसने कहा हाँ। How do you know him? कह रहा है मैं तो जानता हूँ। तो उन्हें फोन लगा के, वो तू है कोई नजब? कह रहा है नजब द गाय विद लॉट ऑफ हेयर ऑन हिज आर्म। कह रहे उसको फोन नहीं, मैंने फोन कहा तुम क्या करो? मैंने कहा मैं यहाँ पर आया हूँ पढ़ने के लिए। ओ तुमने कहा था कि तुम पढ़ने चाहते हो, तो हाँ तुम आ गए, जबरदस्त, मैं तुम्हें मिलने आ रहा हूँ। तो फिर वो एक मुझे ना वो, और फिर हुआ ही कि मेरी पहली जो फिल्म थी जो कि जेम्स ने शूट की, जेम्स कोट स्कार, आई स्टिल रिमेंबर हिज नेम, ही हैड 3 नेम्स, जेम्स कोट स्कार, CARR। तो उसकी फिल्म थी वो वाहिद फिल्म थी जिसके अंदर ट्रैकिंग शॉट था। तो बाकी होते थे कि आपको देते थे 400 फीट का ब्लैक एंड वाइट 16 मिलीमीटर फिल्म, राइट? And that's double perforation because there is no sound in it, because you have to, first thing that you shoot is without sound. Okay. Not mute film, like no sound at all. So you have to communicate whatever the story that you have through visuals only. And it has to be a black and white film. So no color and no lights. You cannot have lights. So you have to shoot in daylight. So we were shooting inside the hospital. So अब जब मुझ पर पड़ी तो मैंने कहा यार ऊपर वाले फ्लोर पे चलते हैं, ऊपर वाले फ्लोर पे ग्लास है तो लाइट आ रही होगी। अच्छा तो वहाँ पे वो थी, एक व्हील चेयर थी,
मैंने कहा इस पर हम ट्रैकिंग कर लेते हैं। तो जो मैंने वो फिल्म शूट करके ले आया, जब शूट हो गई, वो एडिट हो गई, तो जो बाकी फिल्में हमने देखी, तो बाकी फिल्में थे वो थी कैमरा या तो हिल रहा है या तो जब हमारी फिल्म चली ना, तो उसमें कैमरा में चलता हुआ वो, तो उसमें जो वो थे ना, जो जैसे वो हिल गया कि ये क्या हो रहा है। तो मैंने कहा यू डिडंट से एनीथिंग अबाउट ट्रैकिंग। उसने कहा यस वी डिड नॉट है सर मारा कि इसको। तो फिर जब वो हो गया, तो फिर बाद में जो सारे जो पैनल बैठा था जिसमें सिनेमेटोग्राफर थे और जो हमारे थे, वो उन्होंने कहा कि यार तुम कौन हो, तुम किधर से आए हो। मैंने कहा मैं कराची से आया हूँ। कहना तुमने पहले काम किया हुआ क्या। मैंने कहा हाँ थोड़ा काम किया है। तो उसको नहीं मालूम कि मैंने ट्रैकिंग शॉट जैसे वो कैमरामैन को हैंडल करके बोरी में बिठा करके, तो बोरी को खींचें अगर आप, तो ट्रैकिंग शॉट बड़ा अच्छा बन जाता है। अगर आप 16 मिलीमीटर का आपका वो डायोप्टर लगा हुआ है, आपका डिजिबीटा कैमरा, आपको डिजिबीटा कैमरा है, उससे आपने वो लगा लिया और आप अली हैदर चलता हुआ आ रहा है और आपने लो एंगल बनाया और अपना रहमान भाई को आपने बैठा दिया बोरी पे बोरी बैठा दिया, बोरी को आप पीछे खींचते रहे, यू गेट अ फ्लॉलेस ट्रैकिंग शॉट। आप मुझे कहा किस मेमोरी लेन पे ले गए यार। तो वो उनको ना, हम तो उन चीजों काम करते आ रहे हैं, हमने ट्यूबलाइटों से लाइटें बनाई हैं लेकिन हम वहां तो उसको ना, हम कितने जुगाड़ू थे उनको, तो उनका कि तुम कौन हो। तो उसमें ना वो एक हमारा टीचर था Cedric, was had a very thick Cockney accent. उसने कहा you son, you come over here, you stay with me. And Roy Pointer जो कि अमेरिकन सिनेमेटोग्राफर जो मैनुअल होता है उसका, he was this sub editor, जो कि एक मैनुअल होता है अमेरिकन जिसमें सारे कैमरे की सारी स्पेसिफिकेशन लिखी है ऑल अराउंड। इट्स लाइक अ कुरान होता है ना हमारा कैमरामैन का, वो होता है। तो वो उसमें सब एडिटर था एंड ही वाज अ कैमरा असिस्टेंट ऑन हिचकॉक फिल्म बैक इन 1954 वे बैक। सो ही वाज, तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे ना इस काके नो जरा ऐसे कर लो। वो बचा कर कहा तुम कहीं नहीं जा रहे। हमारे पास एक ऑप्शन होती है कि इफ यू आर अ सिनेमेटोग्राफर ऑन एवरी फिल्म देन यू ग्रेजुएट एज अ सिनेमेटोग्राफर। Otherwise, if you are going to be a director, then you have to compete with all those rest of those users. कि तुम्हें कभी तुम्हारा स्क्रिप्ट होगा कभी नहीं होगा, तो you want to do that again. तो मेरा है बैड एक्सपीरियंस ऑफ राइटिंग अ गुड स्क्रिप्ट एंड नॉट गेटिंग सिलेक्टेड। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं करना, और मुझे मजा आ गया था बिकॉज मुझे लोग मिल गए थे जो कि मुझे बकअप कर रहे थे। एंड आई थिंक हमारे अंदर अस द ब्राउन्स, जब कोई गोरा हमें सपोर्ट करता है ना, तो हम कहते हैं मैं पहुंच गया हूँ ये तो मुझे गोरा कह रहा है कि मैं, तो मुझे, और एंड दे रियली सपोर्टेड मी, दे रियली लव मी। एंड रिमेंबर वन थिंग कि वो जब आपको सपोर्ट करता है, देयर इज नो एजेंडा। Yeah, he supports you. No. Not that you have a good color skin or no. your work. Yeah, they see, there were a lot of people who would contradict them. Okay, no, Roy. So they like the fact that I was struggling. They saw the guy doesn't know much. There are students who know better than him, but they have got उनके ना सुरखाब के पर लगे हुए हैं। हाँ, इसके सुरखाब के पर लगे हुए वो कहते हैं शाह साहब के लेकर है कि ये जानता है कि ये नहीं जानता। एक वो होता है जो जानता है कि वो जानता है, वो बड़ा खतरनाक, वो प्राउड हो सकता है, लेकिन वो जो कि जानता है कि वो नहीं जानता, वो बंदा बेहतर है, तो वो हम्बल रहता है। तो दे लव द फैक्ट दैट आई वाज समबडी के हाउ डू आई डू दिस, वेरी इजी। फॉर एग्जांपल एक इफेक्ट होता है, आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, आपको दिखाना है ट्रेन का सीन। तो हमने ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म शूट की कि दो लोग जो हैं वो सबवे बैठे हुए हैं। तो हमने जो मेरा डायरेक्टर से कहा सबवे की मुझे इजाज़त देनी पड़ेगी और वो ऑफ होता है तो हम 12 बजे जाएंगे। मैंने कहा नहीं अभी जस्ट एक प्लास्टिक का पोर्शन लो जो कि इसको ऐसे कर लो और 2 उसमें खिड़कियाँ बना दो और उनको बेंच से बिठा दो और मैं कैमरा यूँ शुरू लगेगा ऐसे सबवे में बैठे हुए। तो कहें तो फिर वो, मैंने कहा तो फिर रॉय ने बताया कि एक साइकिल का व्हील लो, उस पर थर्माकोल रखो, थर्माकोल पर एक आयना है ना, तो एक आयना लगा हुआ था वहाँ पे स्टूडियो में, लगा हुआ था टूटा हुआ, वो होता है जिससे आप जो मजदूर लोग शेव बनाते हैं, तो वो लगा, तो उसको हमने फंसाया उसके अंदर, उस पर लाइट मारी और उसको घुमाया, तो वो जो लाइट पड़ी ना, वो लगता है ऐसा कि वो ट्रेन चल रही है। व्हेन यू वॉच दैट थिंग इट लुक्स एज इफ, तो मूवी मैजिक होता है ना, वो आपको जो ज्ञान मिलता था वो उनसे उस वक्त मिलता है जब आप उनके पास गुरु दक्षिणा देंगे कि भाई मैं आपका स्टूडेंट हूँ, और आप वो चीज़ जो कि हमारी भी एग्जिस्ट करती है कि आपको 10 साल देना पड़ेगा, आप ऊपर से ना आए, बिकॉज यू नो नथिंग, योर जॉन स्नो, यू नो नथिंग, बिकॉज द थिंग इज कि यस यू हैव अ वेरी गुड लाइट मीटर एंड यू नो अ लॉट अबाउट, you have been practicing this thing in your home country, but you don't know anything about the constraints that comes with student filmmaking, कि आपको कम टाइम में, कम बजट में, with limited resources आपको वो चीज़ बना के देनी है। तो वो उसके लिए आपको ना अपने आप को सबमिट करना पड़ेगा, not to the person but to the system and the process of making the film. The film making process आपके ऊपर है, आप उसके नीचे हैं। ये चीज़
ये जो हमारे यहाँ जो लोकल जो हमारे यहाँ समझ गए वो बेहतर कर रहे हैं काम। इसको उर्दू में तड़का लगा दो, सबमिशन इज एवरीथिंग। जो जानते हैं वो मानते नहीं, और जो मानते हैं वो जानते नहीं। तो बस तो जो मैं ज़्यादा बोल गया शायद। नहीं, आप बड़ा सही बोले हैं। ये आपने जो बोला है ये बड़ा क्लासिकल है। जो मानते हैं वो जानते नहीं, हाँ, और जो जानते हैं वो मानते नहीं। दिस इज इन अ क्लोजर। अच्छा, फिर उसके बाद सिनेमेटोग्राफर साहब उसके बाद क्यों है फिर वो दोस्तों? उसके बाद मुझे मैं बहुत सारे कितनी बड़ी जर्नी थी ये 3 साल की। सर वॉक अस थ्रू द जर्नी, विल डू 2 more episodes। नहीं, बहुत बोर हो जाएंगे आप। No, but we want to know what। अच्छा, I met because I tell you why. You have a witness here, you have a student here who's already graduated, but ये इन्होंने पाकिस्तान में इन्हीं जर्नी से गुजरे हैं। He can relate to it, so I want everybody from this generation to relate to what you went through. But what I went through, those, because you taught here at Zabist and Indus, I did, and आपकी हर्डल्स वो नहीं होंगी, ये मैं इनसे भी कह रहा हूँ। और बाकी दूसरे लोग जो हमारे वो लोग हैं जो कि जिनको मैं फिल्म मेकर्स कहूँगा, मैं उनको स्टूडेंट फिल्म मेकर्स नहीं कहूँगा। अगर आपने एक बार तहिया के लिए कि आप फिल्म मेकर हैं तो फिर आप फिल्म मेकर हैं, क्योंकि अगर आप फिल्म मेकर हैं ना तो फिर स्टूडेंट इज जो ना वो स्टूडेंट तो आप हैं ही हैं। आई मीन राइट फ्रॉम एब्सोल्युटली। आई मीन अभी सुनने को आया था कि अभी फिल्म शूट हो रही थी ऑडिसी, which is Christopher Nolan's next film, and apparently Matt Damon is acting as Ulysses, Odysseus का रोल कर रहा है। उसके साथ Ben Affleck came on the set just to observe Nolan, how he works and how he handles the big camera, because this film is entirely being shot on a camera which is IMAX का जो नया कैमरा आया है वो, because he shot previously, he shot portions, not all of his films are entirely shot on IMAX। जो previous फिल्म है कि इसमें Dark Knight है या Interstellar है या Oppenheimer है, but this film will be entirely shot on a negative, which is this side of this. Whoa. So he just, so I think it's safe to say that Ben Affleck is an accomplished filmmaker on his own, but he was just a student over there. What I'm trying to say is कि मेरी जो हर्डल्स थी वो जरूरी नहीं कि वो आपकी वो हर्डल्स होंगी, आपकी हर्डल्स कुछ और होंगी। आपकी हर्डल्स क्या पता टेक्निकल ना हो, क्योंकि अब ये कैमरा जो है इसकी रेजोल्यूशन जो है वो जो हमारे यहाँ रॉयल पार्क है लाहौर में, हाँ जी, वो जो प्रोजेक्शन होती है हमारे यहाँ वो 1.5K है और ये कैमरा 4K है। सो जो आपकी जो स्ट्रगल्स हैं वो नहीं होंगी टेक्निकल होंगी, आपकी स्ट्रगल कुछ और होंगी, बिकॉज सिस्टमैटिकली यू एंड मी एज वेल एंड एवरीवन वी हैव बीन रूटेड आउट ऑफ आवर ओन हेरिटेज एंड कल्चर। तो आपकी स्ट्रगल ये है कि आप वापस कैसे जाएं विदाउट साउंडिंग डेटेड। दैट इज गोइंग टू बी योर स्ट्रगल, नॉट गोइंग टू टेक्निकल। टेक्निकल आप जानते हैं, आपके पास है। मैं एड्स आप देखें अच्छे बन रहे हैं हमारे पास, वो जो कहते हैं ना पहले सही साहब ने कहा था, सही नूर साहब ने कहा था कि हमारे पास जो है टेक्निकल वो चीज़ें नहीं है जो कि इंडिया के पास है, हॉलीवुड के पास है। रॉन्ग, आई बेग टू डिसएग्री विद शाह साहब, उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन हमारे पास वो सब कुछ है, सब कुछ है। मेरा ओसीडी ये नहीं है। मेरा ओसीडी मुझे फिर कहीं ले जा रहा है, क्यों मैंने फिर आपको इंग्लैंड लंदन लेके जाना है। इंडिया की जिहड़ी कुड़ियां या माइयां ने उन्होंने नॉर्मल जिंदगी देखो तो सफाई वाली माइयां लगदियां ने, साडियां जिहड़ियां ने वो हूरां ने कैमरे दे माइयां लगदियां ने। ये कोई लाइट का चक्कर होता है, ये देखने वाले की आंख में कोई प्रॉब्लम है, या कैमरे की हीरोइन कुछ और होती है? नहीं, सच्ची बात बताओ। हाँ, with all due respect to everyone, and I'm not naming anyone. It has to do with education. बट अब तो माशाल्लाह हमारी अल्लाह का शुक्र है नहीं हार्वर्ड ग्रेजुएट्स हैं। जैसे मैं MIT ग्रेजुएट हूँ, मुगलपुरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। डोंट चैलेंज मी, अदरवाइज इट विल बी UET। वो भी कहती हार्वर्ड ही ने। हाँ, नहीं, एजुकेशन का मतलब ये नहीं देखें हाउ यू कैरी योरसेल्फ, हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ। हाँ, इट हैज टू फैक्ट के, बट आई थिंक द वे, नहीं आप जानते हैं इस सवाल का जवाब आप जानते हैं। आपको वो काम करना चाहिए जो कि अगर आप ना करें तो आप मर जाएं। तो ओके, यू आंसर्ड है ना, आप तो फिर आप ये वो लोग काम कर रहे हैं, हमारे बहुत से लोग हैं और वो लोग काम करें जिनको यहाँ नहीं होना चाहिए, एंड देयर आर पीपल आउट देयर जिनको यहाँ होना चाहिए, और उनको देयर इज अ होल बैंड ऑफ पीपल, बहुत ही हैवी है वो,
जिसने उस पूरी क्लास को नीचे दबा के रखा। मैं उस बैंड पे भी आऊंगा बिकॉज आपकी फिल्म मेकिंग, आपकी स्टोरी टेलिंग कंपेयर टू द कमर्शियल फिल्म मेकिंग, कमर्शियल स्टोरी टेलिंग, why they get multi-screen, you get a challenge, you get one screen, why they have a different number, why my friend like Vajat Rauf has a different agent, why somebody else who make Chikat has a different agent. That you know, do what Vajat is doing. Yeah, that's amazing. There should be room, but provided कि while this film is those, देखिए वजाहत के पास कोई और ऑप्शन नहीं है सिर्फ उस फिल्म बनाने का। उसको अगर आप मौका दें वो वाली फिल्म भी बनाएगा। सर मैं तो एग्री कर रहा हूँ, मैं उसके दुखड़े सुन चुका हूँ। उसके हाथ बंधे में ना, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आप देखिए वजाहत के उसके हाथ बंधे, उससे कुछ और खोल लिया। एंड वी डोंट वांट टू गो देयर, वी कम बैक टू यू, वी गो बैक टू इंग्लैंड। उसके टेल अस 2-3 स्टोरीज एंड व्हेन यू केम बैक। हाँ वहाँ पे वो पढ़ा था बनाए पहले जो सेमेस्टर था ना, जो वो फिल्म बन गई, तो वो फिल्म जब बनी तो फिर वही कि वहाँ पे सब लोग देखा ये फिल्म क्या, ये बताओ ना, रशेस जब फिल्म बनती है आपकी तो आपके रशेस जो होते हैं वो दिखाए जाते हैं टू द एक्सपर्ट्स। फिल्म अभी एडिट नहीं होती। तो जब वो फिल्म के रशेस दिखाए तो मुझे बाद में बताया कि हम लोग तो हमारी तो सॉरी फट गई थी हमारी कि यार ये कैमरा मूव कर रहा है, और वो कह रहे किसी ने हिम्मत नहीं की थी कि 14 मिलीमीटर लेंस लगा दे, क्योंकि हर इतना 50 क्लासिक होता है, पर 50 तुमने पढ़ के आते ना। मैंने कहा मजा आ रहा है यार 14 लगा के मजा। तो वो ना जो कि आपको जो अच्छा लग रहा है आप उससे डायरेक्ट हो जाएं, ना कि आप किताब खोलेंगे कि नहीं इस मौके पे ये लग जाए। स्क्रू दैट मैन। राइट नाउ आई नो इट इज रिक्वायर्ड टू पुट अप 50 बिकॉज बच्चे क्लोजअप है, लेकिन बच्ची जो है इज गोइंग थ्रू कैंसर एंड शी इज लुकिंग एट द वर्ल्ड, सो आई पुट द कैमरा राइट ऑन हर फेस विद अ 14 मिली लेंस एंड शी वाज डिस्टॉर्टेड, so I made a narrative out of the distortion of the lens. So you get a point. Absolutely. So मैंने कहा नहीं, this makes it's intuitive, and I'm thankful to James that he was not cinematically inclined. तो उसने कहा whatever, और वो कैमरा होते वैसे देखा आप कह रहे हैं हाँ नजर आ रहा है, तो उसने देखा कि हाँ अच्छा आ रहा है, तो वो कोई मॉनिटर नहीं था कि वो आपके आप जो शूट कर रहे हैं उसमें 10 लोग आपको तनकीद कर रहे हो। वो फिल्म थी ना, वो शुरू हो गई तो लोगों ने कहा कि तो कुछ और बन गया है। तो मुझे मेरे साथ जो होता है कि जब आप ग्रुप बनते हैं और फिर जब वो ग्रुप में फिर वो होता है कि अच्छा वो उसका स्टोरी थी, वो उसके साथ जो था वो फेर चला रहा था, उसने उसकी ड्रग्स चुरा ली, वो वहाँ पे ये उसने काम नहीं किया, तो फिर वो ग्रुप दोबारा टूटते हैं। तो मुझे बाद में बताया टीचर ने कि ये हमेशा होता है, जो ग्रुप बनते हैं वो सेकंड सेमेस्टर में टूट जाते हैं और फिर नए ग्रुप बनते हैं, और फिर वो ग्रुप चलते हैं क्योंकि फिर लोगों को एक्सपीरियंस है कि हाँ ये कुत्ता है, ये कमीना है, ये अच्छा नहीं है, ठीक है। फिर ये होता है। तो फिर वो हुए कि मेरे जो दोस्त जो बने वहाँ पे हैरी एंड स्टीवन अर्ल्स, जो कि मेरे भी दोस्त हैं, वो उन्होंने कहा कि तुम कहाँ से आए हो? तो मैंने कहा भाई मैं इंडियन नहीं हूँ, मैं पाकिस्तानी। वो हमेशा उनको बताना पड़ता था, हालांकि लिखा हुआ है नजर PAK लिखा होता है, लेकिन कहते तुम इंडियन कहाँ से हो? मैंने कहा पाकिस्तानी। पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान के साथ मुल्क है। तो उसने कहा यू गॉट लाइक पीपल वेयर टर्बन एंड यू गॉट बैल, जो है बैल गाय बैल तुम्हारे, और यू लिव इन मड हाउसेज। मैंने कहा नो। मैंने तस्वीर दिखाई, मैं रहता था दरख्शा में रहता था, तो पीछे समंदर नजर आ रहा था। तो उसने कहा कि इधर समंदर है पीछे, रिजॉर्ट। मैं कहा नहीं मेरे घर भी समंदर है। तो उन्होंने आपस में शक्ल लगाई कि ये तो कोई ड्रग लॉर्ड है, उसका बेटा है जो यहाँ पर आ गया। हाउ एल्स वुड कैन ही अफोर्ड द फीस एंड ऑल दैट। फिर वो वही कि मेरे अस मैगजीन में मेरा और असफर का वो आया था। मैं तो आई थिंक एट सम पॉइंट ही पुट माई नेम ऑन द इंटरनेट, और उस पर लिखा आ गया कि म्यूजिक चैनल चार्ट वो आ गया। उस था इंटरनेट था तो मेरा नाम आ गया। उसके तुम तो पूरे फेमस हो वहाँ पे। तो मैंने कहा कि फेमस नहीं हूँ, नो दिस, आई सॉ यू ऑन अ पिक्चर ऑफ अ मैगजीन, के तुम कवर पे हो। मैंने कहा हाँ मैं हूँ। तो तुम यहाँ कर रहे हो? तो मैंने कहा मैं यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मुझे पढ़ना है। पागल है पागल ही है ये कि हम तो यहाँ पे आगे बढ़ जाए, तुम हो पहले से, तुम वापस हो यार, तुम यहाँ कर रहे हो। I met amazing people over there. I met some amazing people over there who were very, very helpful. One of them was, I mentioned, Alan Bernstein, who was my teacher. और एलन हमारी जो लंदन फिल्म स्कूल में पहली जो होती है क्लास होती है, वो शुरू होती है 8:30 सवा 8 बजे शुरू होती थी, अब पता नहीं कैसे होता है। और वो होती है 4.5 घंटे की क्लास। बेसिकली होता है कि वो स्क्रिप्ट एनालिसिस क्लास होती है। उसमें आपको हर सेमेस्टर वन फिल्म मेकर इज पिक्ड, लाइक फ्रिट्ज। मैं जब आया था तो वहाँ पे फ्रिट्ज लैंग को पिक किया गया था, और उसके नेक्स्ट सेमेस्टर इट वाज पिक्ड गोडार्ड एंड न्यू फ्रेंच वेज वाज पिक्ड अप। तो मोस्ट ऑफ द गोडार्ड्स वर्क एंड अ लिटिल बिट ऑफ ट्रूफोर्स वर्क वाज पिक्ड अप। सो होता है कि वो एक फिल्म मेकर काम पिक किया जाता है, और हर हफ्ते में एक दिन वो एक फिल्म दिखाई जाती है,
और उसका एनालिसिस होता है. सो आपको आने जब आते हैं तो आपको इंट्रोडक्शन होता है, 20 मिनट इंट्रोडक्शन होता है, फिर आप जो होते हैं वो पूरी फिल्म चलती है और फिर उसके बाद 2.5 से 3 घंटे की पूरी क्लास जिसमें आप बात करते हैं और आप उसको उधेड़ते हैं उसको. वो मोस्टली दैट सिटिंग इन दैट क्लास इज लाइक गोइंग थ्रू अ बुक. अंडरस्टूड. बिकॉज वो पूरा बताता है कि क्या, फॉर एग्जाम्पल आई डिड नॉट नो दैट 1963 की फिल्म है बर्ड्स विच इज बाय अल्फ्रेड हिचकॉक. तो उसने कहा कि वेल आई हैव सीन दैट फिल्म बिफोर अराइविंग एट लंडन फिल्म स्कूल, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैंने देखा नहीं कि 1963 में क्या हो रहा था. 1963 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस थी, JFK was shot, the world was going through an amazing amount of uncertainty. And that reflects in your work. And that reflects, because if you look at birds में ये explanation नहीं दी गई है कि वो birds attack क्यों कर रही हैं. He leaves it out. So when you walk out of the theater, you say कि ये मुसीबत क्यों आई थी. But in your heart, you know कि आप क्या जुर्म करते हैं खुदा की मखलूक के साथ. So definitely डिमोरल का जो नॉवल है उसके अंदर ये एक सवाल जो है वो एक फिलोसॉफिकल सवाल है कि क्या आप जानते हैं कि क्या आप कर रहे हैं खुदा की मखलूक के साथ. तो जो ये दिस इज द अनसर्टेनिटी दैट दे लिव विद, दैट यू आर गेटिंग अ स्लाइस ऑफ इट. सो दैट इज रिफ्लेक्टेड इन द वर्क ऑफ अ क्रिएटिव. बिकॉज़ हमारे होता है ना, अब देखिए ना हमारा जो हो रहा है, आप देखिए ना कि कुछ चीजें ऐसी होती है यार, ये क्यों आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी क्या आपको एक्सप्लेनेशन मिलती है? नहीं मिलती, आप खुद बनाते हैं. नहीं तो अब ये जो हो रहा है इस मुल्क में 70 साल से, क्या वो हमें यू ड्रॉ आउट द कंक्लूजन आदर थ्रू योर ओन थियोलॉजी जिस पे आप बिलीव करते हैं, या फिर आप कहते हैं यार असल में ये होगा, या फिर आप कंस्पिरेसी थ्योरी तरफ जाते हैं, वहां पे सॉलेस आपको मिलता है, या फिर आप कहते हैं कि जी नहीं ये तो अल्लाह की मर्जी से. नहीं, लेकिन जो हमारी फिल्में आ रही हैं जैसे ईद पे आएंगी आगे, या पहले जो आती रही मौला जट है, जवानी फिर नहीं आनी, या बुलिया, तो ये जो हो रहा है ये फिल्में इस वजूहात पे बन रही हैं. नहीं, दिस इज अ प्रोसेस. अच्छा, दिस इज अ प्रोसेस. ये बर्ड्स कब बनेगी? एक छोटा दर्द आगे आ रहा हूँ. हमारे बहुत सालों के बाद जब मैं करके आगे, मैं कारा फिल्म फेस्टिवल 2005 में था, तो हमारे साथ एक हम जो थे उस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में थे, एंड आई वाज नॉट पार्ट ऑफ द कोर कमेटी. सो हमारे साथ एक फिल्म मेकर थे जो इंडिया से आए थे, उनका नाम भूल रहा हूँ. वो एक ही शर्ट पहन के आए थे और उनका एक बंडी थी जो फटी हुई थी. तो वो अपनी पहली फीचर लेंथ फिल्म लेकर आए थे. उससे पहले 15 डॉक्यूमेंट्री, फीचर लेंथ डॉक्यूमेंट्री बना चुके थे. दूरदर्शन और PBS एंड NBC उनके लिए बना चुके थे. पहली उनकी फीचर लेंथ फिल्म थी, एज अ प्रोड्यूसर आए थे वो. तो वो हमारे साथ थे, उनसे हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई. हम इंडिया पाकिस्तान भाई हम तो लेके जाते हैं यहाँ. तो वो एक भाई हमारे आए जो कि बहुत मशहूर एड फिल्म मेकर हैं. वो अपनी पोस्ट से उतरे और वो आए, उनसे पूछा गया कि, उनसे मैंने कहा कि ये हैं आशुतोष हैं. उनसे मिला, मैंने कहा मैं भी फिल्म मेकर हूँ. अच्छा, आपकी फिल्म कौन सी आ रही है? कहने मेरी फिल्म मैंने बनाई नहीं है. मैं आप ये नाम नहीं लेंगे, साडा हक इत्थे रहा. नहीं, ये मेरे वो मुझे नहीं मालूम. मेरे वो हार्ले डेविडसन वाले दोस्त हैं. It wasn't तो एक और भाई आए, उनकी भी गाड़ी उतरे और उनसे आया कि मैंने कहा ये हमारे बहुत मायनाज फिल्म मेकर हैं. कह रहे फिल्म मेकर हैं, व्हाट फिल्म? तो मैं ऐड बनाता हूँ, मैं फिल्म बना रहा हूँ. अच्छा, वेरी गुड. फिर वो एक और हमारे आए, उसमें माया और नाज उस वक्त उनके साथ गाड़ी में बैठी. तो फिर एक और आए, उनकी भी ये कहानी थी. तो वो ना then he saw the pattern and then he at some point he turned to me and said कि you know what, आप लोग बातें बहुत करते हैं, फिल्म बनाएं. And I just went quiet and I shit. तो it's a process जहां से वो लोग गुजर चुके हैं. मेरा मतलब, आपको याद है ना गोविंदा की फिल्में जिसमें सफेद पतलून और लाल रंग की बेल्ट? मैं तो अभी तक वो पहनता हूँ. मैं क्या करूँ, मैं उस एरा से नहीं निकल रहा. लेकिन ये वो, और अब फिल्म में क्या बना रहे हैं, इट्स अ प्रोसेस. पहले देखिए, पहले व्हाइट पैंट में वो लाल बेल्ट होती थी, अब बगैर शर्टों वाली बाजू, अब वो मैं अफोर्ड नहीं करता. नहीं, माशाल्लाह अभी भी है. वापस आपकी यूनिवर्सिटी पे आते हैं, बिकॉज आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज योर टेक होम आफ्टर ऑल दोस इयर्स एंड वर यू स्केयर्ड कमिंग बैक कि मैं इतना जो सीख के जा रहा हूँ. वो इनके लिए है. वो ये बात ये है कि जब मैं निकल रहा था वहां से, तो हमने जो हमारी आखिरी फिल्म होती है वो शूट होती थी पैनाफ्लेक्स का कैमरा था, विच इज यू शूट सुपर 35, एंड दैट पैनाफ्लेक्स का कैमरा तो वो किराए पे नहीं मिलता एनीवेयर इन द वर्ल्ड. वो पैनाफ्लेक्स का किराए पे मिलता है आपको आप खरीद नहीं सकते. आप पैनाफ्लेक्स इंग्लैंड या पैनाफ्लेक्स अमेरिका से आप किराए पे ले सकते हैं एंड देन गोज बैक. दैट इज द ओनली पैनाफ्लेक्स कैमरा विच इज अ रेजिडेंट एट लंदन फिल्म स्कूल. जो कि पैनाफ्लेक्स ने दिया हुआ है, रेजिडेंट है, वो कभी भी ले सकते हैं वापस. हमने उस पर फिल्म शूट करनी थी, हमने फिल्म शूट की उसके ऊपर. तो हम बड़े शेर थे, तो हमारे साथ तारीफें कर रहे थे, हमने ये फिल्म शूट की. हमारा एक सीनियर था हमसे,
जो कि उसको गए भी 2-3 साल हो चुके थे, उसने कहा कि अभी जितना इसको इतना शो करना कर लो, और एक ये मत कहना कि मैं डार्क शूट करूंगा, मैं मूडी शूट करूंगा, क्लीन शूट करना, क्योंकि यहाँ से निकलने के बाद ना तुमको XL1 पकड़ा देंगे, और अगर तुम लकी हुए तो तुमसे कह देंगे कि ये बी रोल शूट करके आओ, ठीक है, ये बी रोल शूट करके आओ, आर यू रिलेटिंग टू दिस, ठीक है। ये मत समझो कि यहाँ से निकल के आओ तो पीछे तुम्हारे फिल्म स्कूल के बाहर सामने ना वो रेड कारपेट लिए स्पीलबर्ग खड़ा हो कि सर आइए, ये गाड़ी लेके जा रही है आपको LA, और वहां पे आप मेरी फिल्म शूट करेंगे। ये नहीं होने वाला। अभी आपकी 10 साल की स्ट्रगल रहती है जिसमें आपको धक्के पड़ने हैं, और आप कहेंगे जो कुछ मैंने सीखा है वो क्या था, जो ये क्या करा रहे हैं मुझसे, तो वो पूरा उसका एंटीथीसिस होगा, बिकॉज दैट इज द रियलिटी, दिस इज अ ड्रीम, यू बीइंग लिविंग इन अ ड्रीम, दिस इज अ ड्रीम वर्ल्ड दैट यू गेट टू हैंडल cameras and you can talk about film and cinema. वहाँ पे सब सिनेमा के बारे में कोई तुम you'll be handled by people who are not at all interested in storytelling. You will be handled by people and you'll be told what to do by people who are not at all interested in कि सिनेमा को उजागर करना चाहिए. They are not interested. You will have to deal with them and you will have to उसी कहीं क्रैक में तुम्हें अपनी कहानी और अपना फ्रेम और अपनी लाइटिंग और अपनी स्टोरीटेलिंग जो उसमें घुसानी होगी. क्या ये ऐसा नहीं है? तो उसके बाद फिल्म स्कूल से निकलने के बाद फिर वो जो है वो स्ट्रगल यही रही है, और अभी तक यही चल रही है कि, और ये कि पहले था उसमें वो था कि एजिटेशन थी कि ये क्या है, क्या मसला है, ये क्यों जाहिर है, लोग क्यों नहीं समझते बात, लेकिन अब जो है आई हैव एम्ब्रेस्ड इट, दिस इज माई क्रॉस टू बेयर, जीसस क्राइस्ट कहता है ना कि ये मेरी सलीब है जो कि मुझे कैरी करनी है खुद से, और इसी पे मुझे क्रूसिफाई होना है. And it would be my honor to be crucified on that. But as a filmmaker, you should say कि हाँ आखिर में crucify होना है, आपको मरना है. मेरा मतलब मेगालोपोलिस बनाई ना उसने कपोला ने, crucify हुआ है नहीं हुआ, सब ने उसकी वो की है, लेकिन मेरा ख्याल है उससे बड़ा फिल्म मेकर कोई है. मेरा मतलब उसने कोई जॉनरा कभी रिपीट नहीं किया. After Godfather, he made Rumblefish. After that, he made Peggy Sue Got Married. After that, he made Dracula, which is Guillermo del Toro's favorite horror film, which is my favorite film. हॉरर तो दूर की बात है. मेरा मतलब कि उस जमाने में, जिस जमाने में एवरीबडी वाज गोइंग टुवर्ड्स डिजिटल इफेक्ट्स, दैट्स द ओनली फिल्म व्हिच हैज ऑल ऑफ देम आर इन कैमरा इफेक्ट्स. दैट इज इनसेन, दैट इज इनसेन. आपने ना, मैं अभी मेरा एक सवाल वो फंस गया है. आपने इंग्लैंड से डिग्री ली जिस पे लिखा है दिस इज टू सर्टिफाई मिस्टर नजमुल ग्रामीज blah 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 blah. I never picked up that. And then you land in Lahore, and then you go to Tifa Gujjar's office. पहला resume. Then you go to Mohammad Afzal's office. Second resume. मेरा एक्सपीरियंस अलग है. मैं जब लाहौर गया, लाहौर में मैं लाहौर नहीं गया, मैं कराची आया, और मेरा मिलना हुआ हमारे बड़े अच्छे फिल्म मेकर हैं, अच्छे थॉटफुल माइंड है, अदनान मलिक, जो कि साकिब मलिक के छोटे भाई हैं, उनसे मेरा टाकरा हुआ, और वो फिल्म बना रहे थे लाहौर की, लॉलीवुड की पे डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे. तो मैं और वो हम टीम अप हुए, और मैं उनका कैमरामैन था, वो डायरेक्टर थे. हम गए एंड आई गो टू एवेन्यू स्टूडियो. वहाँ गया, वहाँ पे मैंने तस्वीर लिखी जिसपे विच वाज द ग्रुप फोटोग्राफ ऑफ द फर्स्ट कैमरामैन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान. एंड इन दैट फोटोग्राफ there were 9 people, out of which 4 or 5 of them were from UCLA जी, जिसमें रजा मीर भी थे, जो कि असर मीर के वाले साहब वो भी थे, वो UCLA ग्रेजुएट. परवेज मलिक साहब वो भी वहाँ के पढ़े थे, जो कि आई थिंक लुकस के आसपास थे, सीनियर थे आई थिंक. तो मेरे मतलब हमारी शुरुआत थी वो बड़ी दबीर किस्म की, सॉलिड किस्म की, खतरनाक किस्म की थी. वो हम लोग वहाँ से देखो ना, आपने उनको सेलिब्रेट नहीं किया ना, तो फिर उनको वो एम्ब्रेस करेंगे, जो मैं गुजरों को बुरा नहीं कहता, लेकिन वो व्यापारी हैं. दे सॉ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, दे मूव्ड इन. You allowed them in. So that was okay. It's just like a vampire, ना कि vampire खुद नहीं आता, आप उसको इजाज़त देते हैं अंदर. वो ऐसे है, हाँ. vampire mythology में होता है कि वो कहता है कि let me in, आप उसको इनवाइट करते हैं. आपने उसको इनवाइट किया है. ये मत करें कि हमारी फिल्में बर्बाद कर दी. फिल्में बर्बाद नहीं, आपने की है. तो फिर उस चले, अब मैं एकदम उस जर्नी को छोटा करता हूँ 20 साल. उस वैम्पायर के होते हुए स्पेस बनती with all the limitations. ये बिल्कुल बनती है, बिल्कुल बनती है. शॉन बेकर का नाम जानते होंगे आप? लास्ट ईयर बेस्ट, आई कांट प्रोनाउंस द नेम, एंड ही मेड अ फिल्म कॉल्ड टैंजरीन, विच अब वो फिल्म पे शूट करता है. ही डजंट शूट ऑन डिजिटल. टैंजरीन वाज शॉट ऑन iPhone 5s and it's a beautiful film. देखें, it is not, if you've decided to become a filmmaker, it is a romantic, wonderful journey, and
you will only get to wear the tux at the Cannes के जो सेरेमनी होगी ना वहाँ पे मिलेगा, अदरवाइज आप चड्डी और बनियान में ही अपना पूरा साल गुजारेंगे. इट इज़ नॉट अ चार्म्ड लाइफ. पता नहीं किसने ये आपके जहन में डाल दिया है कि इट्स गोइंग टू बी अ चार्म्ड. इट्स नॉट गोइंग टू बी अ चार्म्ड लाइफ. इट्स गोइंग टू बी अ लाइफ फुल ऑफ स्ट्रगल. योर वाइफ विल कर्स यू कि तुमने पैसे क्यों नहीं कमाए, बच्चे आपके जो होंगे वो एलिनेट होंगे. मेरा मतलब बर्बादी है. और एट द एंड ऑफ इट यू विल कम अप विद 7 films out of which 2 or 3 would be like लोग कहेंगे हाँ ये अच्छी फिल्में थी, बेहतर फिल्में थी. It is a life of struggle, and especially in a country like Pakistan, it is not difficult to make films here. It is impossible to make films over here. So, but then tell us, फिर जो बच्चे, मैं भी अपने बच्चे को लंदन बिजनेस स्कूल भेज रहा हूँ पढ़ने के लिए, सही कर रहा है, या UCLA भेज रहा हूँ पढ़ने के लिए, तो why should I? And what is the future? नहीं, उसका फ्यूचर ये कि he already has a father who knows the realities of life, so the reference is there, the base foundation is there. What he will get is an exposure of what life is out there on a 180-degree angle. उसको पूरा मिलेगा और वो बहुत ज़रूरी है उसके लिए. लेकिन जब वो वापस आएगा तो उसका बाप उसका सामने खड़ा हुआ है कि बेटा रियलिटी जानी, ये रियलिटी ये है. चलो लौर जाती फिर गुजर दे दफ्तर से, जा बेटा चाय पिला के, तो वो कॉफी बनाने वाली. हाँ मुशक्कत. तो ये अब आप is that making no sense? It's making a lot of sense, because इस सब के बावजूद is this a producer's world, is this a director's world, is this an actor's world? No, it is a producer's world. Is this an Instagram million followers world? Years later I got to go to Berlin Film Festival. हमारी एक फिल्म थी वहाँ पे वागा, which got the Berlin Today Berlinale. वहाँ पे उसको Berlin Today Award मिला था because that year they were celebrating 20 years of the Berlin Wall coming down. Okay, so they had Vaga associated. So they had sponsored. They basically commissioned 5 films, which were about walls. So कुछ जो थी वो fiction film थी, कुछ documentary film थी. हमारी documentary film थी, शुप्रिया सेन की film थी. उसने मुझे, because I was part of the Berlinale के जो होता है database में मेरा नाम था, तो उसने कहा, उसने मुझे मिला भी नहीं था. उसने मुझसे कहा कि यार आप क्या possible है कि आप वहाँ से शूट करो, मैं यहाँ शूट करूँगा. फिल्म उसकी है. It was Shupriyo's film, and I'm thankful to Shuprio for making me part of that wonderful journey. And Henning Kam and Fabian Gasnier जो कि हमारे प्रोड्यूसर थे. तो वो फाबियन तो वहीं रहा, लेकिन हैनिंग जो था वो क्रॉस करके आया, बॉर्डर करके क्रॉस करके आया, हमारे साथ रहा. हमने फिल्म शूट की और फिर हम वहाँ फिल्म एडिट हुई है. वहीं पे मैंने शुप्रियो सेन से मैं नहीं मिला था, सिल्विया से मैं नहीं मिला था जो एडिटर थी. और वहाँ पे मैं उनसे मिला हूँ ऑन द डे ऑफ द फिल्म जब वो दिखाई गई है और उसको अवार्ड मिला है. It was given to me by now a very controversial figure, but at that time he was my hero, Wim Wenders, जिनका भी बर्लिन फिल्म फेस्टिवल के जो जूरी में थे, और उन्होंने कहा था कि पॉलिटिक्स को सन मसला अलग रखा जाए. मैं वाज वेरी डिसअपॉइंटेड, बट ही इज माय हीरो. ही मेड अमेजिंग फिल्म्स लाइक विंग्स ऑफ डिजायर एंड पेरिस टेक्सास, अमेजिंग फिल्म्स. एंड आई मेट ओवर देयर, आई मेट Janusz Lubisky, who is the guy who shot Saving Private Ryan and Minority Report, Spielberg's resident DOP, who is an amazing man. Anyway, उसने, I remember sitting on the footsteps, उसने पूछा तुम क्या करो. मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये कर रहा हूँ. तो उसने कहा तो मैंने कहा जाके फिल्म बनाओ. मैंने कहा वो जो सिखाया गया था मुझे कि कैमरामैन होना चाहिए, कैमरा ऑपरेटर अलग होना चाहिए, डीपी अलग होना चाहिए, उसको वो भाई जो तुमको पढ़ाया गया था ना, वो हमने पढ़ाया था तुमको, उसको भूल जाओ खुदा के वास्ते. ये बेन गिब्सन जो कि मेरा ट्यूटर था और जो स्कूल का जो हमारा हेड था, वो वहाँ पे फुट से कह रहे. एंड नेक्स्ट टू हिम वाज टॉम टिकवर who shot that film, Run Lola Run. I don't know if you remember that film. The very famous Cloud Atlas 9. These are films which are made by Tom Tykwer, amazing German filmmaker. So he was sitting there and मैं बैठा हूँ और ये दोनों बैठे हैं. कह रहे हो भाई तुमको पढ़ाया गया था ना, वो भूल जाओ उसको. तुम जहाँ तुम्हारे पास नहीं है ना, और तुम खुद पकड़ो, कैमरा पकड़ो और कैम कॉर्डर पकड़ो, जो कि जैसे शादी ब्याह की वीडियो बनाई जाती है, और तुम उससे फिल्म शूट करो. You know that thing. You have been part of the academic process of filmmaking. That's great. You know this thing. But where you are going, जहाँ पे चीज़ें available नहीं है, then you have to improvise. Then you have to. That's why I told you the Sean Baker story. कि Sean Baker know how to, and now he makes films properly. But जब उसके पास हथियार नहीं है, तो भाई वक्त जो है ना वो ज़्यादा important है, पैसे important नहीं है. जानी वक्त चला जाएगा. अभी right now how old are you? 23 पे जो आप फिल्म बना सकते हैं ना, वो आप 33 पे कभी नहीं बना पाएंगे. और जो 33 पे आप फिल्म बना सकते हैं, वो 43 पे कभी नहीं बना पाएंगे. और जो 43 पे फिल्म बना देते हैं, वो आप 53 पे कभी नहीं बना पाएंगे. क्योंकि गोडे ना ये जवाब दे जाते हैं. और ये जो दिल, क्योंकि लाइफ भी हो रही ना, तो वो भी दिल बर्दाश्त होता है. बच्चे बड़े हो रहे हैं, बीवी चिल्ला रही है,
ये दिल बर्दाश्त होते रहेंगे, दुनिया का जो बोझ है वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। What is film making? और वो क्या खूब कहा है शायद ने कि सुकून तो सिर्फ कब्र में है। मेरा मतलब उनका नाम ना ले तो बेहतर है। शायर ने ये भी कहा था कि आपने घबराना नहीं है 53 में बेटा, तेरे घोड़ों को कुछ नहीं होगा। एक सवाल है ये, अब बिल्कुल ये, अब आपने इतने बड़े बड़े नाम ले लिए तो मैं अब वो कॉन्शियसनेस पे आके डर गया हूँ, मैं डर गया हूँ। AI जो है वो ह्यूमैनिटी की आखिरी मिस्टेक है। Along with all the rest of the mistakes that we... Answer. No, I think AI is. I think at best it's a tool. How at closely? best it's a the AI, the endeavor of telling a story will always remain human. Agreed. मेरा मतलब एक बंदा है जो किसका नाम Ben Affleck है, मैं बार बार जाता हूँ. I really like Ben Affleck. And he was the one जिसने भी कुछ दिन पहले वो मीडिया पे आते करके उसने बड़ा डिसमिस किया था. Do you know what he's doing right now? So he has been on the side developing his own app, his AI app. And the reason the merger between Warner Brothers की जो acquisition हो रही थी Netflix जो कर रहा था वो इसलिए नहीं हो पाई because Ben Affleck showed them his app as to what he's doing. So that app is not based on prompt. It is basically based on, it is giving complete control to filmmaker. उससे कहा कि यार ये तो प्रॉम्प्ट देते हैं ना, तो प्रॉम्प्ट देते हैं तो वो फिर AI डिसाइड करता है कि शॉट क्या होना चाहिए। उससे कहा ना वो अजारदारी जो है वो क्रिएटिव के पास होनी चाहिए। सो दैट इज व्हाट ही इज बीन डेवलपिंग ऑन द साइड। सो इन द एंड इट विल बिकम अ टूल। कैमरा, वर्चुअल कैमरा फिर भी रहेगा। आई विल गिव यू एग्जांपल। रॉजर डीकन का नाम सुना होगा। रॉजर डीकन बहुत कमाल के सिनेमेटोग्राफर हैं एंड आई हैड द प्लेजर ऑफ एक्चुअली सीइंग हिम वंस वे बैक। सो ही हैज बीन कंसल्टिंग विद पिक्सार एनिमेशन का जो फिल्म कंपनी है, ही इज देयर DOP। उनका क्या काम जी वहाँ पे? सो बेसिकली कैमरा को कैसे बिहेव करना चाहिए, चाहे वो ये कैमरा हो, चाहे उस पर लेंस लगा हो या उस पर वर्चुअल लेंस लगा हो, कि इस वक्त डोर जो वो है अपना नीमो जो है उसको हम शूट करेंगे वाइड एंगल पे या उसको करेंगे हम लॉन्ग लेंस से। देयर दैट, सो इन थ्योरी द DOP हैज टू बी देयर। मैं आपको खौफ की वजह बताता हूँ, मैं किसी आसान तरीके से बताता हूँ। अभी हम, there's a company called Honeywell. Honeywell is a process automation company. Honeywell ने एक अबू धाबी की एक प्रोसेस इंडस्ट्री को मैन फ्री कर दिया, ह्यूमन इंटरफेस जीरो कर दिया। They have run millions of simulations based on machine reading of the whole thing and have made it AI based now. Total zero optimization to the peak. ऑल दोज मॉडल्स के अब ये प्रोसेस इंडस्ट्री अपनी पीक पे कैसे चलेगी। अब मैं उसको फिल्म मेकिंग पे ले आता हूँ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने प्रॉम्प्ट देना है, आप बिल्कुल सही। AI जो है ना वो सेल्फ इवॉल्व हो रही है। AI को आप go on the net and research. I feel threatened, worried, nervous because वो ऑटोमेटिकली खुद को ग्रो कर रही है। Forget quantum computing and all of that. वो तो एक बिल्कुल ही डिफरेंट वर्ल्ड है। Forget what is happening in France at CERN. That's a different shit. That's a different the thing. God particle and all that. हाँ, वो मुझे leave that aside. जो AI evolve जिस तरह self evolve, वो हर चीज डेली खुद को जिस तरह से evolve कर रहा है, that is हाँ, that is scary. अब मैं ये नहीं कह रहा कि फिल्म मेकर का काम खत्म हो जाएगा, फलाने का काम खत्म हो जाएगा। मैं सिर्फ मैं वार्न कर रहा हूँ। 10 साल पहले मैंने इंटरव्यू सुना, बाबा जी जो है बिल गेट्स आजकल प्रॉब्लम है चाचू एप्स्टीन की वजह से, जाफरी एप्स्टीन, नदीम जाफरी एप्स्टीन की वजह से, कि उन्होंने कहा कि द फ्यूचर इज बायोमेट एंड AI। तब मैं बच्चों को बड़ा करता था, बेटा ये पढ़ो, तेनू की पता। अब मैं जिस तरह से AI इवॉल्व कर रहा है वो महीने, हफ्ते, दिनों पे नहीं कर रहा। यू टर्न अराउंड, यू लुक बैक, दैट शिट ग्रोस। सो प्लीज इस पे गौर कीजिएगा। हाँ, अगर आप इसको नहीं पढ़े आप देखिएगा जरूर। ये लम्हा फिक्रिया है, हमारे लिए नहीं है, इनके लिए है। आने वाली जनरेशन जिसको अब जनरेशन Z कहते हैं, अल्फा मेरे बच्चे अल्फा में देखें। हाँ, एक जनरेशन Z थी, हम जनरेशन X हैं। बल्कि मैं, फखर, नदीम जाफरी, हम 3X हैं। क्योंकि जब हम वो कैमरा VCR लगाते थे ना, या इंटरनेट कनेक्ट थे, टू जितनी देर में वो विजुअल आने वाला होता था, अपनी फजर के लिए उठती थी, हमें डर के बंद करना पड़ता। इनके लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न where we are heading. चले वापस आ जाते हैं। I remember people having this discussion about the VCR back in the early 80s कि ये तो सिनेमा खत्म कर देगा, ये तो फिल्म मेकिंग खत्म कर देगा, ये जो हो रहा है।
आई फिर तवा आ गया था, डीवीडी, हाँ नहीं वो बहुत सीडी आ गई थी, हाँ, लेकिन वो सारी वो चीजें कि इट वाज स्टिल नॉट ऑटोमेटिंग द प्रोसेस ऑफ टेलिंग द स्टोरी, इट वाज नॉट ऑटोमेटिंग. चल, I'll become optimistic. So Najib Belgrami was a storyteller who knows drama. जिसने पहला यूनिवर्सिटी में स्क्रिप्ट लिखा which was full of emotions, right? I see that Netflix में इंडिया का जो सबसे बड़ा मंजन बिकता, आपके आने से पहले मैं वहां से बात कर रहा था, ड्रामा इज आर फोटे, इंडिया फोटे वो बन रहा है अभी ऐसा ऐसा. मुझे आपका एक इंटरव्यू याद है जिसमें आपने कहा था कि राहत काज़मी साहब, तलत हुसैन साहब, ये दिन में नौकरियां नहीं करते थे, ये इन्होंने आपकी तरह बड़ा ब्लड एंड स्वेट दिया हुआ है. That's what the difference between जिनको पढ़ाया जाता है बाहर एज वेल. तो जिस दिन हमारा ड्रामे का हाथ नेटफ्लिक्स पे पड़ गया, हमने अपनी जगह बना लेनी है. What is not allowing us, preventing the directors with the likes of Najib and actors with the like of Numan Ejaz to cross that barrier? अच्छा, जरा तमीज बन जाएगी इस पे. हाँ बनाए थोड़ा शो है. मैं जरा आई बेग टू डिसएग्री कि हमारा भी जर्नी जरा लंबा है. ठीक है. नेटफ्लिक्स तक पहुंचने का अभी भी लंबा है. उसकी बजाय मैं जरा तमीज बांधूंगा. स्क्रीन प्ले का फॉर्मेट होता है. ओके. ठीक है, उसमें आपने पढ़ा होगा स्क्रीन प्ले, और आपने हमारे लोकल भी स्क्रिप्ट पढ़े हैं, और आप जो स्क्रीन प्ले का जो सेल टेक्स्ट जिसमें आप लिखते हैं, जो सॉफ्टवेयर फॉर्मेट होते हैं जो कि इंटरनेशनल रिकग्नाइज होते हैं, उसमें होता है कि सीन, डे, एक्सटीरियर, और फिर उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं, विजुअल इंस्ट्रक्शन, एक्शन लिखा होता है कि एक्शन हो गया, फिर डायलॉग होता है, फिर एक्शन होता है, फिर डायलॉग होगा, और फिर पैरेंथेसिस होता है कि इसमें कोई ख़ास बात है जो कि ब्रैकेट में होती है, और फिर दोबारा से हम नेक्स्ट सीन पे आ जाते हैं. ये होगी बात. ठीक है, ये तो इस तरह से वो होता है. हमारे यहाँ जो स्क्रिप्ट होता है उसमें राइटर जो होता है वो वो कलामी कर होता है कि एक्टर फॉर एग्जाम्पल कि वो कमरे में आया और उसके जज्बात उसके चेहरे पे हैं, और वो जो है बड़ा डिप्रेस्ड है या बड़ा खुश है वो. सो द फंडामेंटल रूल ऑफ राइटिंग स्क्रीन प्ले इज शो डोंट टेल. Okay. That's the fundamental foundation stone of writing a screenplay. Now, people who are writing over here are बहुत काबिल पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन I think by and large they ignore that rule. And अफसाने में तो आप कैरेक्टर का जो जिस इमोशन से गुजर रहा था वो ज़रूर लिखें आप, लेकिन when you are writing a screenplay, that is basically you have to show the emotion with the action. Okay. You cannot say this thing. This is what you call लेजी स्क्रीन राइटिंग. जिसमें आप फौरन जो होते हैं वो कहते हैं वो आया और उसने खुद कलामी करना शुरू कर दिया. आपने टीवी पे कितने ड्रामे देखे हैं जिसमें समीर खान आता है और वो खुद कलामी कर रहा होता है कि मैं अगर ये कर लूँ तो वो कर लूँ तो क्या वो मेरी बात तो समझ पाएगी. कितने ड्रामे देखे हैं जिसमें ऐसा हमारा हीरो कर रहा होता है या वॉइस ओवर चल रहा होता है. वॉइस ओवर जो होता है लेजी स्क्रीन राइटिंग. You have to. That is why Chaplin is considered the king of filmmakers, because पूरी फिल्म जो है वो visual है. Like he is telling the story through visuals. That is why Vilmos Zsigmond ने बहुत पहले कहा था कि अगर ऑडियो ना आती 20 साल और ना आती तो सिनेमा हमारा पता नहीं कहाँ से कहाँ होता. Because then it would have been बिल्कुल ही वो ना विजुअल से आप कहानी सुना रहे होते. सो हमारे यहाँ जो हमारा द रीजन हमारे यहाँ स्क्रीन राइटिंग है ना वो अभी तक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे नहीं पहुंची, बिकॉज वो अभी तक कहानी वो सुना रही है जिसपे राइटर जो आई मीन राइटिंग ठीक है ना फाउंडेशन स्टोन है. स्क्रिप्ट जो है फाउंडेशन स्टोन है. तो हमारा राइटर जो था वो लिखता है और जब वो कहता है तो मैं पढ़ता हूँ, मैं कहता हूँ यार इसमें ये तो है लेकिन कर क्या रहा है. तो मेरा राइटर कहता है कि आप डायरेक्टर हैं, आप करवा रहे हैं ना कुछ, तो यार मुझे ही करना है तो फिर मैं आपसे क्यों बात कर रहा हूँ यार. By and large, there are some amazing people who are writing screenplays in Pakistan, but by and large, जो मेरा अब तक जो टाकरा हुआ है, एक्सपीरियंस हुआ है, उसमें होता ही है कि जो राइटर जो होता है वो विजिबली और वो मुझे फील होता है कि वो एक सबसे ज़्यादा नालायक आदमी वही होता है. तो जो एक चीज़ नालायक चीज़ आपको मिलती है तो उस पर आप क्या इमारत खड़ी करेंगे आप. ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है. I'll take you back to PTV days. I've been very fortunate to work in folk. They were better. They were better. तो बकायदा साइड पे लिखा होता था. नहीं, अभी भी लिखा होता है. हाँ. लेकिन अभी भी होता है वो उसमें basically they are following plot lines. You don't have to follow the plot. You have to follow the character. It is because they have not studied script writing or screenplays. नहीं होता ही जैसे वो ना हमारे इंडस्ट्री इस मुल्क का ट्रेड है कि इंडस्ट्री खड़ी होती है और आता है और एकदम से वो चीज़ ना डिटेरिएट करती है. उसको अपकीप आप नहीं कर सकते, उसको आप इंस्टीट्यूशन में आप ट्रांसफर नहीं कर सकते. होता है कि देयर वर पीपल लाइक शहजाद खलील एंड देयर वर पीपल लाइक
Anwar Sajjad, who I think in as far as I know was the only screenwriter that I know. Screenwriter. Anwar Sajjad. The only screenwriter. He wrote screenplay. The action is you read this thing. So let's just say राइटर ने लिखा है कि लड़का आया और वो बहुत जज्बात में है, उसके आंखों में आंसू निकल रहे हैं और बहुत जज्बात में से है, और उसने जो है वो बहुत ही ज़्यादा वो उतावलापन है उसके अंदर. अनुसार है कि वो आया और ही वॉक्स वेरी फास्ट टूवर्ड्स द टेबल. He bangs his bag. So basically, he is telling the emotional state of the character. Correct. With these actions. Correct. So that has to be there, okay. And that is not there in our screenplay. That is not there. So our journey to Netflix. This is one fundamental missing that's a element. Huge step. आपका स्क्रिप्ट अच्छा होगा और ऐसा नहीं हमारे स्क्रिप्ट राइटर आ रहे हैं. वो एक हाँ अलग बात है कि हम जो अगली जो जनरेशन आ रही है वो अगर वही हैं जो नाअहल लोग हैं उन्होंने उनकी but as script writer and screenplay is the same job description. When you are doing something, when you're doing visual narrative, you have to have a screenplay. You cannot have a script कि जो हाथ से लिखा हुआ होता है ना. Understood. I'm trying to understand. So your screenwriter should also be a screenplay. Yeah, he is a person. He is a person. That's one because he has to write that he's telling the story through visuals. Understood. It cannot be two other people. Okay. जैसे इंडिया में डायलॉग राइटर कोई और होता है तो वो उससे पे खास किस्म का एक नैरेटिव निकलेगा. बिल्कुल ठीक है. तो फिर अगर एक आदमी जो बात समझ नहीं पा रहा है वो एक खास डेमोग्राफिक से आ रहा है, वो खास एक एजुकेशन से आ रहा है, तो वो ख्यालात भी पुराने होते हैं. मेरा मतलब कि हमारे यहाँ बड़ा इट्स वेरी कॉमन थिंग कि मैंने अपने दोस्त को बताया, आई थिंक स्टीव जिसको मैं जिक्र किया था, तो उसने कहा तुम क्या करो, मैंने कहा सीरियल करो, कहने स्टोरी क्या, मैंने कहा वो कजन से शादी हो गई, तो वो सर पड़े बैठ गया. उसने कहा कजन मैरिज तुम्हारी अभी चल रही है, तुम लोग भाई बहनों में शादी करो, तो उनके इच्छा. तो बेसिकली हम लोग वो बैरियर ही क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं कि जो राइटर था उसने कहा कि इट्स ओके. मेरा तो मैं नाम लूंगा राइटर का, उनका जी वो उन्होंने कहा कि जो लड़की का जो सी सेक्शन नजर नहीं आया क्योंकि उसने उस पर क्रीम लगा दी. तो राइटर जो है वो उसके पास इतना, ही डिस्कस द एनाटमी इन सच डिटेल एंड ही एक्सपेक्ट्स that I will be able to shoot this thing, and it is, I mean, कितनी बड़ी तोहमत की बात है to the women of Pakistan कि जी it's okay कि आपने अगर लगाया तो वो सी सेक्शन का जो वो होता है जो स्कार तो नजर नहीं आएगा. On what corner of this planet Earth were you living that you think that this is going to. पंजाबी फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखते हैं. हाँ, I could tell you that. तो what I'm trying to say कि भाई आप you have to वो बंदा है ना उसकी एजुकेशन का लेवल आपको बढ़ाना पड़ेगा. चले वो will that enhance the speed of our journey to try and capture yes, our interest? that because वो होगा ये कि जब वो स्क्रीन प्ले प्रॉपर स्क्रीन प्ले हमारा आएगा तो उसमें बहुत से लोग आएंगे नहीं ये तो स्क्रीन प्ले नहीं है, जो पुराने लोग आएंगे और फिर नए लोग आएंगे, and then those people if they are going to tell, they will have the sense to tell the story visually. They will also be in touch with what is actually going on around them. They will say कि नहीं मुझे नहीं पुरानी सादोई कहानी, मुझे कुछ और सुनाना है. मुझे एक आदमी जो है उसकी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है कोई उसकी जहन की क्राइसिस है, मुझे वो सुनानी है. मुझे ये नहीं सुनाना कि मैं एक ही कमरे में बैठा हूँ और मुझे 36 सीन यहाँ शूट करने हैं. मुझे ये नहीं करना है. आपको वहाँ से निकलना पड़ेगा. आपको यू हैव टू टेल अ रियल स्टोरी. एनीबडी हु वुड बी able to join what is happening in the real world right now would not be carrying the Saas Bahu in his backseat. I still believe my dramas are better than Netflix dramas. Maybe you can call me a patriotic. No, there is, by the way, storytelling. No. As far as हमारा जो genre है, जो सास बहू हमारा genre जो है, वो it's a beautiful way of telling a story. I mean, it's a microcosm. आप बहुत कुछ बता सकते हैं लेकिन उसको जस्टिस नहीं मिल रहा है अभी तक. वो तो पपी और सेक्स नहीं दिखा सकते हैं ना. वो तो अगर आपको मौका मिले तो आप इधर भी. कतन ऐसी बात नहीं है. फिर मैं पपी और सेक्स मैं कुछ और किसी और डायरेक्टर की बात करूं. मेरा दोस्त है वो देख रहा है. क्या है बाबर, उसको पता चल गया मैं किसकी बात कर रहा हूं. बार्बर है वो, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त. नहीं. अच्छा खैर नहीं, but still, so okay, so that will for me that will enhance the whole storytelling experience. But not only. मेरा मतलब है कि हमारे टर्किश ड्रामा देखे जाते हैं. हाँ, of course देखे जाते हैं. ठीक है, क्या हम टर्किश बोलते हैं? नहीं. तो उन्होंने they broke the barrier by dubbing it, right? I see Iranian movies. हमारे ड्रामे इंटरनेशनल देखे जाते हैं. हमारे ड्रामे देखे जाते हैं इन दी पाकिस्तानी डायस्पोरा. सर हमारे ड्रामे, हमारा हमसफर सऊदी अरब में चला है with Saudi with yeah, because that was Sarmad doing it. How much it has not caught the imagination of. As if you've not tried it. Trust me,
Arabs are crazy. Chinese are crazy about your thing. देखिए मैं You sure about it? I maybe educate me, maybe I don't know. देखो आप सारे क्रिएटिव लोग हो ना, आप अपने काम पे बिजी हो, मेरी एक नजर साइड है बिजनेस वाली. When I hear from people living in Xinjiang province कि तुम्हारा फलाना ड्रामा देखा था चाइनीज डबिंग के साथ, तो मेरा दिल इतना बड़ा हो जाता है यार. एंड ऑल्सो हमने सलमान खान की मूवी देखी, बट तुम्हारे ड्रामे के जो इमोशंस हैं वो ह्यूमन है, वो आर्टिफिशियल है, व्हिच इज ऑफ कोर्स फिल्म. तो मेरा कहने का, अच्छा भाई सवाल की पर्पस कुछ और था. तो ये जितने बच्चे फिल्म आपने पढ़ाया भी है, आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आपको, यू आर लाइक अ फादर फिगर एंड अ मेंटर फॉर देम. आई मेट सम ऑफ देम, बट बात ये है कि पेट सबके साथ लगा हुआ है. अगर आपने निकल के 10 साल स्ट्रगल करनी है, वर्ल्ड इज एट अ डिफरेंट टेंजेंट एट अ पेस ऑल टुगेदर. हाँ, वो मेरे लिए था, लेकिन अभी भी है. वो अभी भी है. और अगर अभी भी एक्टर्स एक्ट्रेसेस के लिए नहीं है, बट मैं जब डायरेक्टर से और ये कैमरामैन से और डीओपी से एक्टर्स के भी, जो रियल एक्टर्स हैं उनके लिए अभी भी है. देखिए मैं 2-3 को तो मैं जानता हूँ. अच्छा, एक्टर बड़ा कौन सा होता है, जो इंस्टाग्राम पे बड़ा होता है या जो कैमरे के आगे इमोशंस बड़े हैं? If you're big on Instagram, that's not in any way. I'm not taking anything back from you कि वो अगर Instagram बने तो then you're just 80,000 रुपए के अगर लाख फॉलोअर लेके आप बड़े हो रहे हैं, तो मैं तो 4 नाम ले ले तो मैंने तो बहुत से लोग हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो कि Instagram पे बिल्कुल भी नहीं है. There's an actor by the name of George McKay. Have you seen 1916, which is a film by Sam Mendes, which is a single short film shot by Roger Deakins? It's a 1916 या 19 यार वो है ना, because it's a single short film. It's like it's one continuous shot. उसमें जो एक्टर है, उसमें एक एक्टर है जॉर्ज मैके, who is the single shot पे है सारी. हाँ, single shot. Wow. It's about first Great War. मेरी जिंदगी और एक सिपाही है जिसको खत दिया गया है कि आपको फ्रंट लाइन पे जाना है और ये खत देना है. एट एनी को जो होने वाला है वहाँ पे बहुत बुरा होने वाला है, आपको अगर दे दिया वक्त पे तो 1000 लोग की जान बच जाएंगी. तो वो एक फुट सोल्जर है और उसकी कहानी है, और उस कैमरा उसको लेके जा रहा है. एंड इट्स वन, और सब कुछ हो रहा है, धमाके हो रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, कुछ, लेकिन कट नहीं है उनमें. एक जगह कट है, रात में कट आता है, लेकिन फिर कहानी फिर शुरू होती है. दैट एक्टर रिफ्यूजेस, उसका फोन जो है वो नोकिया पुराना फोन नहीं, वो है, ही रिफ्यूजेस टू बी ऑन इंस्टाग्राम, ही रिफ्यूजेस टू बी ऑन. हाँ, कहते मैंने क्यों, तो इसलिए बिकॉज आई डोंट वांट टू बी लुक्ड एट, आई वांट टू लुक एट द वर्ल्ड, ओनली देन आई कैन. मैंने नदीम काज़मी के साथ 4 दिन सिंगल टेक पे 12 सिंगा पूरा रिकॉर्ड किया था. अगर हमने जो चीज़ें उसमें से सिंगल टेक वाली काट दी, अगर वो रिलीज हो जाए तो घर टूट सकते हैं, हम अरेस्ट हो सकते हैं, छापे पड़ सकते हैं, पाकिस्तान सिंगापुर के ताल्लुकात में दरार पड़ सकती है. ओह माय गॉड. पाकिस्तान रशिया के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं. और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में तस्वीर लगी हुई कि ये बंदा ना, आप ये नहीं, आ जाए. तो वो काज़मी जब आप बिलग्रामी साहब को मिलने, प्लीज डिटेल दे के सवाब में डालें. Okay, now let's talk to the human. Let's explore the whatever is happening in the world right now. You take on this. Are you happy? Are you hurt? Are you upset? I'm concerned about. I'm a father of two boys. I'm concerned as to what is going on. Yes. Yeah. But I'm not surprised. Oh. ये reckoning है, और ये आई डोंट नो इसका वो क्या, इसका एंड गेम क्या है मुझे नहीं मालूम. मैं कोई वो नहीं हूँ कि मैं अंदर से वो नहीं हूँ कि हमें मालूम है कि वो हक की बात होगी, मैं वो नहीं करना. लेकिन इफ़ यू से कि यू डिड नॉट सी दिस कमिंग, देन यू आर नाइव. वी ऑल नो, जो भी इस बात को एक्सपीरियंस कर रहा है, वी ऑल न्यू दिस वाज कमिंग, दिस वाज इन द ऑफिंग. ये तो होना था. जो जिस तरफ जा रहा था, जिस तरफ जिस ब्लेटेंटली वो अब कह रहे हैं, अभी कि जी अब रिवील हुआ है कि आईसिस एंड जो है, आईसिस जो है वो तो यूएस एंड मोसाद की वो है, एसेट है. देखा जो तीर खा के अपने ही. वी न्यू दैट 20 years ago. वी न्यू. हम तो पहले ही कह रहे थे कि वो जो डांसिंग जो इजराइलीज थे जो कि सेंट्रल पार्क में पकड़े गए थे, कह रहे, उन्होंने पहले कहा था कि ये हमने गिराया है. हमें पहले से मालूम था कि इट वाज द इनसाइड जॉब. आई मीन वो जो क्या नाम था उसका, मोहम्मद फतह, जिसने जो कि द सऊदी पायलट जिसने जहाज लगाया था. हाँ. अब उसको कुछ जिक्र नहीं आता, कुछ इज नॉट. हालांकि आप फ्रेम देखिए कितना जबरदस्त है कि जहाज ऊपर टकराया लेकिन उसका पासपोर्ट नीचे से मिला.
मतलब डायरेक्टर की जो स्किल सेट है, मैं उस बंदे दी हस्बैंड तो सलाम है जेड़ा बिल्डिंग डिगन दा इंतजार कर रहे थे, वो जाके चुप करके पासपोर्ट पाक, जैसे वो इमाम की शहादत के बाद अभी वो देखा एक उन्होंने तस्वीर रिलीज की, दैट प्लेस इज इन एब्सोल्यूट शटर्स बट समबडी इज देयर टू टेक अ पिक्चर. Are we approaching end of times? इमाम की आमद का वक्त नजदीक है या नहीं? मैं ये अगर मैं कहूँगा देन आई एम नहीं वैसे मैं तो एक सिर्फ आपका वो माइंड ले रहा आई हूँ. डोंट नो ओके आई थिंक वी नीड टू हम एआई की बात कर रहे थे, जो कॉन्सिक्वेंसेस है ना, और जो आदमी को जो डर लगता है ना, वो मौत से डर नहीं लगता, आपको उस पेन से डर लगता है कि जब मेरी मौत होगी तो जो पेन से मैं गुजरूंगा, उसके बाद जब व्हेन यू क्रॉस द थ्रेशोल्ड तो फिर तो वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, वो एक डिबेट किसी और टाइम के लिए वो है नहीं है, लेकिन ये जो आपको होता है ना कि यार मैं जल के ना मरूं, मैं डूब के ना मरूं, तो ये पेन है ना, जो मोमेंटरी पेन होगा. सो आई थिंक एंड ऑफ टाइम्स I wanted more time. Let's just say tomorrow the world is ending. I wanted more time with my son. He has wonderful things to say. I wanted more time with him. I wanted more time with him. I want more time. With your loved ones to keep creating. Yeah. To keep I want more of that conversation that I have with him. Chale, we're not going to end of times. So we don't get to choose our neighbors, but we get to decide how we want to live with our neighbors. सानू की problem है पड़ोसियों ਦੇ ਨਾਲ? कोई problem नहीं है. हैं? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਫਲਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਟਾਖਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ. नहीं उनको बिजनेस है जी, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ है. बिजनेस है. हाँ, वो बिजनेस उनको चलाना है. It's a business of politics. It's a business of war machine. एक बिजनेस है. हमें कोई प्रॉब्लम नहीं. The Indians that I know are wonderful people, and they say कि यार तुम लोग नीचे खाने बनाते हो, तो हमें तो खाना बनाना आता ही नहीं है. और मेरे दोस्त है वो रोहित, वो एक बार आज से कई साल पहले जब वो कराची आया था, रहने आया था, तो मेरा घर देख के परेशान हो गया था. आपको याद है जिना बनी थी, पुनीत सीरा was a Yes, casting. पुनीत. He came and lived at my house for 2 months with his family, and this is, I mean, this. तो उसने कहा, ये कहता है, पुनीत कहता है कि तुम लोग जिन घरों में रहते हो वो इतने बड़े घर हमने कभी देखे नहीं है कभी. तो मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है. तो मैंने कहा अगर आप रूरल एरियाज में जाएंगे ना तो घर बड़े होते हैं. मैंने कहा आप प्रॉपर शहर में रहते हैं तो आपके घर छोटे हैं, उसका मतलब ये नहीं कि वो और घर होता है. तो कहने की बात सारी है कि I don't think there's any problem. Looking around, what hurts you the most today? What hurt me the most? Yeah. What makes you sad? Hurts is not the right word, I think. I don't know. क्या ही बेहतर हो सकता था? I'm sure there was something, but I forgot. What is that one thing about Pakistan nobody wants to talk about? No, I don't know that. This is rapid fire. No, it's not rapid fire. I'm just trying to go through into your mind. One thing that पाकिस्तान में कोई बात नहीं कर रहा है. जैसे इमरान खान के ऊपर बात करते पड़ती है हमारी, फौज के ऊपर बात करते हुए हम कंफ्यूज हो जाते हैं. सिस्टम में हमें बुराइयां नजर आ रही हैं. हम मेरे ख्याल में मैं किसी को बुरा इसलिए नहीं कह सकता कि मैं पहले खुद तो ठीक हो जाऊं ना. मुझे अभी मौका मिला रिश्वत. हाँ, सेम है मेरे भी. कि I cannot comment something in that absolution. Correct. एब्सोल्यूट जवाब दे दूं और मैं कहूं कि मैं खुद उस पैमाने पे नहीं उतरता तो भाई मैं क्या करूं. Now that you have 2 kids and they're growing up and you've been a son once to your father, वो 3 qualities that you want कि यार वो उनमें ये traits मैं दे दूं, they're good at their own. I wish कि कुछ नहीं जो है जैसे हैं, बिकॉज आधा वो मैं हूं और आधे उनकी मदर साइड है, और उनकी मदर साइड जो है उन बच्चों की वो ज़बरदस्त है. माशाल्लाह. ज़बरदस्त है. and I'm very proud of that side of them. माशाल्लाह. I'm very happy with that. I'm blessed in that way. Yes, I'm blessed actually. Yes. मैं बस ये कहूँगा कि बेटा हमारे दोस्त बड़े अच्छे, उन्होंने कहा था कि शादी उनकी हो रही थी, तो कह रहे तुम्हारी शादी तुम्हारी बीवी कैसी लग रहा है. उससे बड़ी अच्छी होती है. उसने कहा था कि लड़की जैसी भी हो उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा हो. तो कहने उसने मेरी ज़िंदगी में इतने ऊपर नीचे आएंगे, शी शुड बी एबल टू लाफ इट ऑफ. वाओ. चाहे जैसी भी हो. कहने वो ब्यूटी एंड जो चीज़ें होती है ना, वो दे गो आउट ऑफ द विंडो इन द फर्स्ट फ्यू वीक्स. You are over it. Are you able to have a conversation with your spouse? Do you like talking to your wife? Do you like conversing with your wife? I love conversing with my wife. I love to have when I'm telling a story or I'm making a story in my head, the first person I tell it to is Sumaira. And she contributes and she says कि समझ नहीं आ रही. मैं कहता अच्छा समझ में आई तुम पर वही अपना दखील. इनके मेरा उससे ना झगड़ा होते हैं और वो होते हैं, तो but first person I tell it to is her.
I really want them to have a sense of humor, because life will be very cruel to you, regardless of whether you have privilege or you don't have privilege. Absolutely. It will be cruel to you regardless. तो बस you should be able to laugh it off, क्योंकि हंसी खुशी से नहीं गुजर जाए, chances of prevailing over those difficulties are better if you have a sense of humor. ये आप में भी होना चाहिए, सिर्फ बेगम में होना चाहिए। नहीं बेगम में सोचे कि आपकी शादी उससे हुई है तो कहीं तो उसको वो should be able to laugh it off. In her case, in my wife's case, तो वो ना वो शादी की पहले दिन जब हम नाश्ते पे आए तो मेरे भाई ने कहा कि तुम लगता है ऐसा है कि शादी को 25 साल हो गए। तो मैंने कहा क्यों? कहना है बिकॉज तुम ऐसे करके बैठे हो और तुम्हारा ऐसे करके बैठी हुई है, तो ना वो ये तो लग रहा है कि शादी को पुराने हो गए तुम। हमारे उसमें कहते हैं कि we know who the husband is. Who wears the pants? Any message to young kids like the boys sitting here, girls and boys who want to get into this journey of becoming a filmmaker? Inshallah. Okay. पता नहीं क्यों मेरे ध्यान में ये आई बात, बहुत सारी बातें कहनी है, एक बात तो नहीं कहूँगा, बहुत सारी बातें कहूँगा। अगर तुम समझते हो कि कनाडा भाग के तुम फिल्म अच्छी बना लोगे, नो, सॉरी, it doesn't work that way. If you want to run off to Canada, yeah, do, भागो, बिल्कुल भागो। और कोई अच्छा ग्रीनर पैस्चर तुम्हें मिल रहा है। मुझसे आज से कई साल पहले मुझसे जमील देहलवी ने कहा था, जमील साहब ने मुझसे कहा था कि बेटा मैं लिंकन जिन का पढ़ा हुआ हूँ, रग्बी से मेरी स्कूलिंग हुई है और मैं कोलंबिया फिल्म स्कूल का ग्रेजुएट हूँ, एंड आई स्पीक 4 लैंग्वेजेस एंड आई प्ले द फिल्म को गिटार, लेकिन फिल्म बनाने में पाकिस्तान आता हूँ क्योंकि मेरी कहानियां सारी यहाँ फंसी हुई हैं। वो दिस ही सेड ऑन द वेरी लास्ट डे ऑफ जिना का शेड्यूल तो 7 हफ्तों का था। जब पूरी फिल्म पैक हो गई, जब और हमारी रैप पार्टी भी हो गई, तो रैप पार्टी के बाद सबका सामान बन चुका था, नेक्स्ट डे लोगों की फ्लाइट थी, तो गैरी वाइट तो दुनिया में नहीं रहे, वो मेरे पास आया कि यार एक शॉट रह गया है, वो जो एम्बुलेंस जो जा रही है ना, वो वाइड शॉट वो रह गया है हमारा, तो क्या कैमरा हमारा पैक नहीं हुआ है, हमें उससे एक शॉट लेना है, क्या तुम अवेलेबल हो? क्योंकि ये इनकी कल फ्लाइट है, बैरी एंड डाउई जो कि हमारे फर्स्ट एडीज थे, उनकी फ़्लाइट है, तो ये तो चले जाएंगे, ये पैकिंग में इन्वॉल्व होंगे, क्या तुम अवेलेबल हो? मैं, तुम और जमील होंगे और निक नोलन होगा, दैट्स इट। तो हम फेज़ 8 गए थे उस ज़माने में, दिस इज़ बैक इन 1998, हम फेज़ 8 गए थे और वहाँ पे वो जो, तो उस वक्त मेरी हिम्मत पड़ी थी, जमील से पूछेंगे सर मैं फिल्म मेकिंग में पढ़ना चाहता हूँ और लंदन फिल्म स्कूल का मैं सोच रहा हूँ, मैं जाऊँ ना जाऊँ, तो उन्होंने मुझे पूरे थ्रू आउट द फिल्म 3 months मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनसे बात करता, हाँ इस्लाम कैसे सर आपका वो सीट वहाँ रखी है, पानी पिला दूँगी, इसके अलावा कोई आई हैड नेवर हैड एनी कॉन्वर्सेशन। वो द फर्स्ट टाइम आई आज ऑन द वेरी लास्ट डे, मैंने कहा यही मौका है, वो बैठे हुए थे हम लोग वो कोर्स में थे, मैंने पूछा कि मैं ये करना चाहता हूँ, तो उनका एक जुमला था पूरा कि मैंने ये किया, उसके बावजूद मैं यहाँ पर आता हूँ क्योंकि मेरी सारी कहानियाँ यहाँ पे इस सरजमीन में गड़ी हुई हैं। तो ये आपकी मर्जी है, आप ज़रूर जाएँ, कनाडा जाएँ, आपको वहाँ पर उबर चलाना है, आपको वहाँ पे अपनी एक रोज़ी रोटी और अपनी फैमिली का ख्याल करना है, बिल्कुल ख्याल करें, कहानियाँ सारी यहीं फंसी हुई हैं, वहाँ की कहानियाँ सुनाओगे, वो आप बिल्कुल सुना सकते हैं कहानियाँ, वो भी कर सकते हैं आप, मैं ये नहीं, कोई एब्सोल्यूशन नहीं है, लेकिन वो जो कहानियाँ जो कि जिनको देख करके आपका खून की लहर आती ना, मेरा मतलब जो आप ब्लड ओशन देखते हैं और आपको जो खून आपका गर्म होता है ना, वो कुछ है कहानियाँ ऐसे है, बिल्कुल सही, जो आपको गूज़ बनते हैं, वो कहानी नहीं शायद बना पाऊँ, मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं बना पाऊंगा। हाँ, जैसे धुरंधर थी धुरंधर मैं वो अलग खून खोला हुआ है, वो खून खोला है, उस पे मैंने बनाया था, वो बिल्कुल बनाए, वो हमारे वो थे कोई आदमी के हमारे शख्सियत, उन्होंने कहा था कि उनसे पूछा कि आपने धुरंधर देखी, वो आप हमारे बारे में कह रहे हैं, मैंने देखी, बड़ी अच्छी फिल्म है वो, तो कह रहे हैं आप अच्छी, कह रहे हैं हाँ आई एम अ बिग फैन ऑफ रणबीर, कह रहे हैं वो हमारे बारे में नहीं कह रहे हैं हाँ कहते रहे जंग हम जीतेंगे, तो मैंने कहा फिल्म बनाते रहे वो, तो देखिए वो देखें वो डाई हार्ड है, क्या डाई हार्ड में क्या जर्मन जैसे होते हैं? नहीं, डाई हार्ड में दिखाया था, तो वो फिल्म मेकिंग है, शुड नॉट बी टेकन सीरियसली, इट्स जस्ट फिल्म। लेकिन मैं एक सीरियस कन्फेशन और कर लूं, सजाद भी पहले मैंने आपका राज बोला से नूर साहब ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੂੜੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, because Shan became Shan when he did ਚੂੜੀਆਂ, it was a big film. What you were offered that? I was offered multiple other Shan, मैंने refuse क्यों की थी, शायद वो भी सुना देना, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਟਵਾ ਡਿੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਥੱਲੇ, ਕੁੜੀ ਬਟਵਾ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੀ, ਜਹਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤਬਾਹ। ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਿੰਗ ਐਟ ਇਟਸ ਬੈਸਟ। ਸੋ ਸ਼ਾਜੀ, we love you because regardless you kept us in my life for a long time. Yes. Good or bad, it's different. शाजी, हाँ, सही नूर साहब। अच्छा, सही नूर का वो अगर ये बात हम तक पहुंच जाए, कारा फिल्म फेस्टिवल में उनकी फिल्म चूड़ियां दिखाई जा रही थी। हाँ। एंड मुझे रोना आया था उस दिन। उनकी फिल्म दिखाई गई थी और उससे पहले जो थी वो ओमकारा दिखाई गई थी, और ओमकारा का शो था वो 6 बजे का था और 9:30 बजे शो उनका था। तो सारा जो जम्मू गफीर है ना, वो जब वो अजय देवगन के साथ निकल के चला गया था, ठीक है, और उसका शो था शादी का था। तो चुनें चली और पंजाबी फिल्म थी, और कराची में जो हमारी ऑडियंस है वो पंजाबी फिल्म देखे ना देखे, तो मैं इंतज़ामिया में था और मैं करते हुए जब वापस आया तो फिल्म ख़त्म हो चुकी थी और शाजी बैठे थे और वो क्वेश्चन आंसर का सेशन चल रहा था। तो आई डोंट नो इफ ही रिमेंबर्स दिस, बट देयर वाज अ पर्सन सिटिंग ओवर देयर एंड शाजी तो बोले कि जी हमारे पास ये सहूलत नहीं थी, वहाँ पर ये सहूलत थी, हमें ये शॉट करना था। एंड ही वाज एक्सप्लेनिंग कि वो शॉट देखा आपने, वो तो उसमें एक लड़का था, वो उसने हाथ उठाया और उसने उनको इंटरप्ट किया और उसने माइक लिया, उनका सर जी आपकी फिल्म, वो उर्दू स्पीकिंग लड़का था और उसके एक्सेंट से लगा था, वो नाजाबाद से आया, और कहा सर आपकी फिल्म इतनी खूबसूरत है, आप क्यों इतने अपॉलोजेटिक हो रहे हैं अपनी फिल्म के बारे में, क्यों, वाई आर बीइंग सो अपॉलोजेटिक, यू हैव डन अ ब्यूटीफुल जॉब, वी आर प्राउड ऑफ यू। मुझे रोना आ गया कि यू गेट माई पॉइंट, एंड आई फेल्ट, एंड आई रिमेंबर शाजी थे, वो रुक गए and he had nothing to say because I could feel that there was a lump in his throat, and I had a lump in my throat at that time, and I felt sorry for myself, and कि हम क्यों अपने आप को, हमारे भाई कि ना वो है कि इम्पोस्टर सिंड्रोम है हमें, हम अपने आप को, नहीं हो यार, तुम नहीं हो यार। शाजी ने फिल्म बनाई थी, शाजी की फिल्म में कामयाब हुई, हिट हुई, वो अलग बात है, लेकिन चूड़ियां was a beautiful film. He did a beautiful job. Absolutely. It came from his heart. Absolutely. And it should be celebrated. It should be taught in film school. You need to see those case studies because that's a case study. How to make indigenous filmmaking. Exactly. How to make Punjabi filmmaking जो है वो कैसी होती है भाई? On the same formula कि वो जड़ा पढ़ लिया उन कैमरा चुप शाजी इस तरह काम करते हैं कि कैमरे की लेफ्ट, देखिए वो बुरा है या सही है, that's beyond the point. मेरा मतलब कि डेविड धवन is celebrated यार over there. He is a filmmaker. He is. तो ये छोड़ दे, there is no comparison between David Dhawan and शाजी। साडा बाबा ऊपर है। चलो जी, उन अवतार द टाइम, बट नजफ ये हमारा पहला सेशन है, at least we have not discussed anything. We have not discussed our friends, we have not discussed our friends' work, we have not discussed our films, we have not discussed our dramas, we have not discussed our script writers, our writers, the journey, the producers. There was one वाक़या, I don't know, please एक वो वाक़या था, वो जो बात आई थी ना सज्जाद भाई वाली, तो मेरे भाई जो हैं वो डॉक्टर हैं और यहाँ पे, और वो हम लोग शिया हैं, तो 1990s में जब शिया डॉक्टर्स को मारा जा रहा था, तो मेरे भाई उस वक्त जो थे यहाँ से गए थे और आयरलैंड गए थे, और आयरलैंड में वो रहे, और अब उनको वहाँ रहते हुए 25 साल हो चुके हैं, 90s में गए थे वो, तो वहाँ पे वो गए और फिर वो शुरू के 1.5 डेकेड जो ना वो आयरलैंड में रहे, और फिर वो मूव कर गए इंग्लैंड, और वो इंग्लैंड में रहते हैं, उनके बच्चे वहीं पैदा हुए, बीवी उनकी जो है, मेरी भाभी जो है वो ये कराची की हैं, डॉक्टर हैं वो। तो एक वक्त आया जब उनके पास ऑप्शन है कि अब आप यूके नेशनल हो सकते हैं, तो सारे बच्चे यूके नेशनल हो गए, उनकी बेगम भी यूके नेशनल हो गई, और मेरे भाई ने पासपोर्ट अपना ले लिया वापस। तो कह रहे हैं क्यों, कह रहे हैं मैंने वो हलफ उठाया है कि मैं आयरिश नेशनल हूँ, मेरा कलेजा उस दिन कटा था, मैं बार बार अपना कलेजा, अल्लाह। So we gonna leave on a sad note. We are whatever we are. हमारी जो ना, I mean this country has been bad to me, good to me, regardless. Never leave your country. दूर जाओ, परदेश जाओ, जो करना है करो, साडा मुल्क है, यहीं रहना है, यहीं मरना है, यही आपका नैरेटिव है, नहीं तो फिर दूसरे आपकी कहानियाँ अपनी बना के सुनाएंगे। मेरे मतलब जो सब दुनिया में हो रहा है और जो सब ईरान कर रहा है, बिकॉज दे स्टेड and they stood their ground
and if you're not learning from this, then I don't know what. शबर भाई को कॉल करने के लिए एक दबाएं. शबर भाई को सलाम. No, I had a most amazing time. Thank you. Thank you so much. Love you.